हम लोग अंतराय कर्म कर रहे थे। हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे? लेट अस जस्ट डिस्कस अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। ठीक है, हम लोग अंतराय कर्म के अंतर्गत हमने देखा था, कभी भी हम किसी में बाधा उत्पन्न करते हैं ना, किसी को भी अंतराय देते, किसी को भी बंद करते हैं, मत करो, बाधा देते हैं, तो अंतराय कर्म का बंद होता है। ये 5 तरीके से बंद करते हैं। बंद बंद 5 तरीके से करते हैं और उदय भी 5 तरीके से आता है। एक तो दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय, ये हम डिस्कस कर चुके थे। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अंतराय कर्म एक तरीके से हमको लगता है कि अरे हमको साधु को खाना नहीं दे पाए, इसीलिए दान अंतराय कर्म का उदय था, हमको ऐसा लगता है। फिर हमको लगता है अरे लाभ नहीं हो रहा है, दान लाभ अंतराय कर्म का हो रहा है। ओ हमारा मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, वीर अंतराय कर्म का उदय है। हमको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, भोग अंतराय कर्म का उदय। हमको जनरली यही लगता है, बट ये इतना आसान नहीं है, ये इतना घटिया कर्म है ना अंतराय कर्म, कि ये कुछ भी बेस्ट चीज हमारे साथ होने ही नहीं देता है, कुछ भी, हर चीज बर्बाद करके रख देता है। इनफैक्ट मोहनीय कर्म के बाद आपको किसी चीज से डरना है ना, तो ये अंतराय कर्म से डरना है। इतना बाजा बजाता है, और कई चीजों में तो ये हर जगह बाजा बजाता है। जैसे कहते हैं, आपने मोहनीय कर्म जब किया था ना, तो आपने याद है उपशम सीखा था। लेट्स थोड़ा सा मैं मोहनीय कर्म के बारे में जस्ट बता देती हूँ, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा। जब हम मोहनीय कर्म कर रहे थे ना, तब हमने ये देखा था कि 3 करण किया जाता है, और 3 करण करके जीव उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। मतलब सबसे पहले सम्यक दर्शन उसको होता है, उपशम होता है। और उपशम में बहुत मेहनत लगती है, उसमें प्रदेशोदय विपाकोदय रोक लिया जाता है, और त्रिपुंज करता है। त्रिपुंज मतलब उस मिथ्यात्व मोहिनी की लड़ी को थोड़ा सा क्लीन, और सबसे क्लीन पुंज में, पुंज मतलब ढेरी में कन्वर्ट करता है। ये हमने देखा हुआ है। तो हमने देखा, इसके बाद हम शयोपशमिक सम्यक दर्शन में ही रहते हैं। मतलब यदि हम इसमें रहेंगे, सम्यक तो मोहिनी के उदय में रहेंगे, तो शयोपशमिक सम्यक दर्शन में रहेंगे। और ये स्थिति बहुत लंबी लंबी जाती है, 66 सागर पर, मतलब बहुत लंबी लंबी स्थिति इसमें आप रह सकते हो। बट ये उपशम का काल कितना होता है पता है? ये उपशम, उपशम मतलब जिसमें प्रदेशोदय विपाकोदय रोक दिया जाता है, इसका टाइम कितना होता है? एनीबडी? मैंने पढ़ाते वक्त आप लोगों को पढ़ाया है, किसी किसी को याद क्या है? क्या दीदी? उपशम का काल कितना होता है? ये उपशम का मैक्सिमम अंतर काल कितना है? अंतर मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। तो मेरा हम्म। सवाल ये है कि यदि मैंने इतने कषायों को कंट्रोल करते करते यदि मैंने उपशम क्रिएट किया है, तो मैं हम्म। इस स्थिति में ज्यादा क्यों नहीं रह सकती हूँ? 10 दिन रह सकती हूँ, 50 दिन रह सकती हूँ, 2 साल रह सकती हूँ, राइट? मैं 66 सैग्रोपम की अपेक्षा नहीं भी रखूं, तो 1-2 साल तो रह ही सकती हूँ उपशम में। पर उपशम का मैक्सिमम काल, मतलब अंतर मुहूर्त से ज्यादा मुहूर्त तक भी वो कन्वर्ट नहीं होता है। इसका टाइम इतना कम क्यों है? आपको पता है क्यों? इसके बाद मैं गिरूंगी ही गिरूंगी। क्यों मेरे कषाय उपशम लेवल पे नहीं रहते हैं? एनीबडी? किसी को पता है? दीदी वो कर्म दबे हुए रहते हैं। नहीं 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 नहीं। कहते हैं अंतराय कर्म में जो वीर अंतराय कर्म है ना, राइट, इसको भी दबा के रखोगे ना, तब जाके मतलब वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, तब जाके उपशम श्रेणी आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अकेला ही कर्म हैंडल हुआ है। वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम किया, मतलब ये पाप प्रकृति थी, इसका क्षयोपशम किया, तो आत्मा का वीर्य गुण उत्पन्न हुआ, और उसने उपशम क्रिएट कर दिया। उपशम मतलब एकदम ब्यूटीफुल स्थिति, सम्यक दर्शन स्पर्शा दिया। पर आप वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम इतनी देर तक नहीं खींच सकते, मुहूर्त से ज्यादा नहीं खींच सकते। इस उसके बाद वीर अंतराय कर्म का उदय फिर से हो जाता है। जैसे ही वीर अंतराय कर्म का फिर से उदय होता है ना, तो उपशम खत्म हो जाता है। इसका मतलब हम वीर अंतराय कर्म को एक मुहूर्त से ज्यादा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली गाली किसको मिलती है? वीर अंतराय कर्म को मिलती है। मोहनीय कर्म मतलब आप उपशम क्यों लंबा नहीं खींच पा रहे हो? ठीक है, तो कहते हैं वीर अंतराय कर्म का उदय वापस हो जाता है, क्षय उपशम नहीं बरकरार रहता। इससे हमको ये समझ में आ रहा है
कि अंतराय कर्म हर चीज में घुसता है। ज्ञान के अंदर घुसेगा, ज्ञान के अंदर कैसे घुसता है, कोई एग्जाम्पल देंगे ज्ञान में कैसे घुसता है? जैसे बाधा आना हर चीज में, पर पढ़ते वो तो समय, ज्ञान, स्वाध्याय करते समय। पढ़ाई करते समय बाधा करना। पढ़ाई करते समय बाधा उत्पन्न करना, और ये सब जो एग्जाम्पल्स दे रही हो ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि क्यों आइडेंटिफाई करना कि वो जो यदि ज्ञान में अंतराय है तो वो अंतराय कर्म की प्रॉब्लम है कि वो ज्ञानावरणी कर्म की प्रॉब्लम है, कौन से कर्म की प्रॉब्लम है, इसको भी आइडेंटिफाई करना क्यों होगा। मैं आपको बहुत ज्ञान। पहले की बात बताती हूँ, बहुत पहले की बात है कि एक बार माई ब्रेन वॉज रियली गेटिंग अफेक्टेड फॉर सम रीजन, और मेरे को ना जैन धर्म समझ, काफी कुछ समझ में आता था, बहुत कुछ चीजें समझ में आती थी, इनफैक्ट मेरे को लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे। अचानक मेरे ब्रेन में ऐसा हुआ कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आने बंद हो गए। जैन धर्म समझ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरे को कार चलानी आ रही है, खाना बनाना आ रहा है, सब लोगों से मैं नॉर्मल बात करी, पर जैन धर्म समझ आना मेरा बंद हो गया। ठीक है, इतनी मुश्किल हो रही है कि मैं मुश्किल से नवकार मंत्र को समझ पा रही हूँ। तो मैंने कंचन आंटी के पास गई एंड आई वाज लाइक, कंचन आंटी मेरे को जैन धर्म में ना बिल्कुल मेरा शट डाउन हो गया, मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय लग रहा है आंटी कि मेरे को ना कुछ भी जैन धर्म नहीं समझ में आ रहा। तो मैं इतनी घबराई हुई थी बिकॉज मैंने काफी मेहनत की थी जैन धर्म में ये समझने में कि भगवान बोलना क्या चाहते हैं। और अचानक सोचो कि तुम्हारा सारा ब्रेन तुम्हारा वाइप ऑफ हो जाए, सब कुछ आ रहा है मेरे को लेकिन जैन धर्म नहीं समझ में आ रहा, जैन धर्म में हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। यहां तक कि नमो अरिहंतानंग बोलने में भी मेरे को एफर्ट लग रहा है। नमो यदि हो रहा है तो मुझे लग रहा है अच्छा नमो है तो क्या करना है, अच्छा नमना है, किसको करना है, अरिहंत को करना है। अच्छा अरिहंत कौन है, अच्छा वो वाले अरिहंत है जो महाविद्या में रहते हैं, तीर्थंकर रूप में रहते हैं, केवली रूप में रहते हैं, ऐसा सोचा। फिर मैंने, फिर मैं सोचती अच्छा अरिहंत को क्या करना है, नमो करो, इतना ज्यादा ब्रेन डैमेज, मतलब ब्रेन नहीं चल रहा था। तो जब मैंने कंचन आंटी को बोला ना, मैंने कहा आंटी मेरा दिमाग पूरा गायब हो चुका है, पूरा मेरे को लगता है ज्ञानावरणी का प्रगाढ़ उदय है। तो कंचन आंटी ने नॉर्मल बात की मुझसे और बोला कि ये ज्ञानावरणी कर्म का प्रॉब्लम नहीं है, ये अंतराय कर्म का प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं आंटी, लगता है ज्ञानावरणी का प्रॉब्लम है, मेरा ज्ञान ही गायब हो चुका है, 100% गायब हो चुका है, मतलब आई कांट इवन फिगर आउट। तो आंटी कहती है नहीं, जो तुम सिचुएशन बता रही हो ना ये अंतराय कर्म की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा अंतराय कर्म की प्रॉब्लम है, देन आंटी ने बोला देन आई अंडरस्टूड व्हाट टू डू। बात खत्म हो गई, मैं घर आई और सिर्फ जैन धर्म कर रही थी। 3-4 दिन के बाद मेरा धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा जैन धर्म, थोड़ा समझ वापस, मतलब वापस, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था फिर भी मैं धर्म कर रही थी, कुछ दिमाग नहीं चल रहा, समाज के पाठ भी मैं ठीक से नहीं बोल पा रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, फिर भी मैं जबरदस्ती करे जा रही थी, करे जा रही थी, मतलब उपयोग के बिना तो क्या, बॉडी से भी मैं गलत कर रही थी, फिर भी मैं करे जा रही थी। 3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। 5वें दिन तक तो मेरी बिल्कुल प्रॉब्लम मेरी जा चुकी थी, मतलब मुझे सब कुछ जितना समझ में आता था। और 1 हफ्ते बाद तो मुझे जितना आता था ना उससे ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा चीजें समझ आने लगी थी, वो चीजें जो मुझे समझ नहीं आ रही थी ना वो भी समझ आने लग गई थी। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताने के लिए बताया है कि अंतराय कर्म है ना, हमको लगता है कि सिर्फ ये 5 चीजें हैं, पर वीर अंतराय कर्म तो हर जगह घुस जाता है। ठीक है, हाँ, हर जगह घुसेगा वीर अंतराय, मतलब बॉडी की एफर्ट, चेष्टा है ना, बॉडी का एफर्ट जब लगता है ना तो वो वीर अंतराय कर्म उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, वीर्य मतलब शक्ति जो होती है। ठीक है, तो वो तो हर जगह घुसेगा। तो मुझे क्या लग रहा था, वो ज्ञान की प्रॉब्लम है, और ज्ञान की प्रॉब्लम को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ज्ञान का शयोपशम क्या करते हैं, लगे रहो ज्ञान करते रहो विनय करते रहो ज्ञान करते रहो, अरे कितना टीडियस लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ 25 साल की पढ़ाई के बाद पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कंचन आंटी भी कब से पढ़ रही है, कितना उन्होंने टाइम डाला है तब जाके वो इस लेवल पे पहुंची है जो आज है। ज्ञान में ना एफर्ट लगता है, मतलब बहुत मेहनत लगती है। तो जब मुझे लगा कि भैया ये ज्ञानावरणीय की प्रॉब्लम है तो मुझे लगा कि यार वापस इतनी मेहनत तो होगी नहीं, होता है ना, नहीं होती है, मतलब आदमी अंदर से ही हार जाता है कि नहीं होता है। पर कंचन आंटी ने क्या वर्ड्स बोले, नहीं ये ज्ञानावरणी की प्रॉब्लम नहीं दिखती है, ये अंतराय कर्म की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अंतराय कर्म को कैसे उड़ाया जाता है, अंतराय कर्म में ना उठ के ना धर्म करना चालू कर दो, बस खत्म हुई बात। मैंने बताया ना मन नहीं करता, सब मेरा समायक करने का मन नहीं करता, उठो समायक पर छक लो,
मेरा मन नहीं कर रहा पुच्चीस्वरम करने का, उठो और पुच्चीस्वरम घड़ी देखो, टाइम वाइम देखो, बाहर बाहर देखो, सब कुछ ठीक है, पुच्चीस्वरम करना चालू कर दो। जिस चीज का मन नहीं करता वो करना चालू कर दो, ठीक है। उठो और कर दो, बाद में देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। वो मन को समझाया नहीं जा सकता कि नहीं नहीं मान जा, समाहित कर ले, मान जा, एक आसना कर ले, मान जा, रात्रि भोजन त्याग कर ले। मन कब बोलेगा कि रात्रि भोजन त्याग कर ले? मन तो हमेशा बोलेगा ना, छोड़ ना यार, आज रात को पार्टी में चले, आज सैटरडे संडे है, राइट, चले गए बाहर तो सब लोग खाएंगे, तू अकेली देखेगी। मन तो क्या करेगा? मना ही करेगा, राइट। उठ के कर लो। तो जब मुझे ये पता लगा ना कि मेरा ये वीर अंतराय कर्म का, तो मैंने इतना धर्म किया, 24 घंटे मैं वही कर रही थी। और 7 दिन में मैंने बताया ना, मैं उस प्रॉब्लम, उस अंतराय कर्म से निकल गई। और कहां पे पहुंच गई? जहां पे मैंने स्टार्ट किया था ना, उससे मेरे डबल मुझे समझ में आ रहा था, मतलब उससे ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा मुझे ज्ञान मुझे समझ में आया। इससे आपने क्या सीखा इस एग्जाम्पल से? कि आपको यदि कर्म उदय अंतराय कर्म का है ना, तो लगे रहो उसके पीछे। जितनी प्रॉब्लम है ना, उससे ज्यादा धर्म ध्यान करो। यदि मान लो प्रॉब्लम इतनी है ना, तो धर्म बढ़ा दो। यदि प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम और मतलब धर्म और बढ़ाओ। आपको धर्म हमेशा बढ़ाते चले जाना है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, 5वें आरे में बैठे हो, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, अंडरस्टूड। आप धर्म क्या इसलिए तो नहीं कर रहे हो ना कि प्रॉब्लम नहीं आए? क्या आप में से कोई है ऐसा जो इसलिए धर्म करता है कि प्रॉब्लम नहीं आए? राइट। डोंट एवर डू दैट। आने दो प्रॉब्लम, जो अपने टाइम पे जो कर्म उदय होंगे पाप के भी, उनको आने दो। आपको क्या करना है? वो जब उदय में आते हैं ना, तो अपना धर्म बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। क्योंकि पाप कर्मों का काम है आपके आपके धर्म को बंद कर देना। ज्ञानावर्णीय कर्म, चाहे मोहनीय कर्म ले लो, चाहे अंदर कोई भी कर्म ले लो, जो भी पाप प्रकृति है ना, वो एक ही काम कर रही है, आपके धर्म को भी बंद करके उठा के रख देगी। और आपको क्या करना है? फिर भी पुश करना है और धर्म करते चले जाना है, ठीक है। इसलिए धर्म पर भी प्लेटर पे नहीं मिलता है, मतलब आराम से नहीं मिलेगा, भैया आओ धर्म कर लो, नहीं, मन नहीं करेगा। मन तो नहीं करेगा। पहले तो मन मार मार के उपाश्रय जाना पड़ेगा। आपको अपने आप को दो गाली देनी पड़ेगी कि महाराज साहब आ गए, 1 हफ्ता हो गया और भैया अभी भी तुम उपाश्रय नहीं जा रहे हो, ठीक है। हाँ, उठो और जाओ। अपने आप को दो खरी खोटी नहीं सुनाओगे ना, तो अब जाने का मन नहीं करेगा। पर एक बार जाओगे तो मजा आता भी है ना, मन करता है यार, महाराज साहब ने कितना अच्छा बोला, लेट्स गो लेट्स गो। तो एफर्ट तो आपको मारना पड़ेगा। दैट एफर्ट जो है ना, वो अंतराय कर्म अंतराय कर्म है, वो रोक देता है, ठीक है। पुरुषार्थ बढ़ाना है का मतलब ये है, उठो और कर लो, धर्म कर लो। ये मैंने अंतराय कर्म और ज्ञानावरणी कर्म में फर्क इसलिए बताने की कोशिश की है। हर कर्म को हटाने का ना कुछ स्ट्रेटजी होती है, हर कर्म को। अंतराय कर्म की, वीर अंतराय कर्म की क्या स्ट्रेटजी है? उठो और कर लो, ठीक है। एक मिनट में एक एक दो दो आपको बता देती हूँ। वीर अंतराय कर्म की क्या स्ट्रेटजी है? उठो और पचक लो। मन नहीं करता फिर भी पचक लो। रात को सोच के रखे थे कि कल सुबह उठ के एकाशना करूंगी। सुबह उठ के पूछो मत के मैं करूं कि नहीं करूं। अपने आप से यदि पूछ लिया ना, तो पता है क्या आंसर मिलेगा? नहीं नहीं, छोड़ना यार, एकाशने से क्या नहीं होगा, नहीं होगा। पूछो मत, सुबह पचक लो, एवरीथिंग इज वेल, कर लो। वीर अंतराय कर्म का शिवोपशम कैसे किया जाता है? उठो और पचक लो। जैसे ही व्रत करते हो, वीर अंतराय कर्म का शिवोपशम होता है, ठीक है। भोग अंतराय कर्म और उपभोग अंतराय कर्म। आपको क्यों खाना पीना और कपड़े घर वर सब कुछ आराम से मिलते हैं? उपभोग अंतराय और उपभोग अंतराय कर्म के क्षयोपशम से। आपके घर मारासा आते हैं और कुछ लेके जाते हैं। आपको लगता है ना आपने दिया, आप ग्रेट हो, आपको लगता है ना? कभी आपने सोचा कि साधु के भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम था, तो वो ले जा पाया आपके यहां से? समझ में आया? आगमों में ऐसा बहुत वर्णन आता है कि एक साधु था, सब साधु जाते थे, सबको खाना मिल जाता था। वो एक साधु जाता था, उसको मिलता ही नहीं था। ये स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। साधु को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिल भी जाता है ना, तो वो उनके उनके क्षयोपशम है, उनका भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम है, ठीक है। चलिए, लाभ अंतराय कर्म में आपको लाभ होता है, कुछ भी करते हो आपको चीजें उस सही टाइम पे मिल जाती है, वो लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। लास्ट है दान अंतराय कर्म। इसके क्षयोपशम से क्या होता है कि
अभय दान देने की कैपेसिटी आती है, सुपात्र दान देने की कैपेसिटी आती है, सम्यक्त्व या ज्ञान दान भी आपको मिलता है, और लास्ट में दान। हमने पिछली क्लास में सुपात्र दान के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, तो मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, आधा आधा घंटा रोज बैठ के आपको 1 हफ्ते तक सुपात्र दान की भावना भानी थी। मेरे को रिव्यूज चाहिए, क्या आपने किया, और जिसने किया उसको क्या एक्सपीरियंसेस थे। पहले तो आपको भी बोरिंग लग रहा होगा, आपका भी एफर्ट लग रहा होगा। एफर्ट मतलब यार आधा घंटा दे दिया उसने जबरदस्ती पचकान, गुस्सा भी आया होगा मेरे पे, ठीक है। हाँ यार, ज्यादा ही बोल गए यार, 10 मिनट दे देते, 15 मिनट दे देते। पर थोड़ा एफर्ट मार के जब करोगे तो कषाय भी शांत होते हैं। आपने देखा आपके साथ क्या क्या हुआ, प्लीज डिस्क्राइब कीजिए। एनीबडी वांट्स टू टेल मी अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस? जी हाँ, मुझे बोलना है। बोलिए, आप वीडियो वीडियो ऑन करके बोल सकते हैं। और कोई बोलना वीडियो चाहता ऑन। है? वही आपने बोला था कि भावना भानी है, तो हाँ मैंने वो शुरू किया और मैंने ही आपसे सवाल किया था कि हमारे शहर में साधु साध्वी जी नहीं है, हाँ तो हम कैसे सुपात्र दान करेंगे। हाँ तो जी। लेकिन मेरे वो भावना भाने की जो मैंने सुबह शुरू किया था, आधा घंटा का कोशिश करी थी, तो आज हाँ, मुझे गोचरी का अवसर मिला। वाह, 1 हफ्ते के अंदर ही? हाँ वाह, जी। दैट्स अमेजिंग। मैं तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 50 साल तक सुपात्रदान की भावना भाते हैं, और 50 साल के बाद कोई मारासा उनके घर में आते हैं। ऐसा भी देखा है। आपको 1 हफ्ते में ही हो गया है। इसका मतलब देखो, आप हलुकर्मी भी हो ना, मतलब आपके जो दान अंतराय कर्म के कर्म जो आपके ऊपर चिपके हुए वो कितने थोड़े थे। तो हम्म। आपने 1 हफ्ते में ही आपका उसका शिवक्षम किया और आपके घर कोई आ गया। ये यस। कम कम कर्म थे। कम कर्म जिसके पास ऊपर चिपके होते हैं ना, उसको हलुकर्मी बोलते हैं। इट्स अ गुड थिंग, अंडरस्टूड। तो हाँ बेनिफिट जी। दिखाई दे रहा है आपको? तो यस। जब वो मारासा आए तो आपको कैसा लगा, क्या हुआ, कुछ डिस्क्राइब करोगे? यही कि शायद हमारा मतलब वो लाभ अंतर जो भी था, आप बता रहे थे कि वो हमारे दान शायद अंतराय कर्म का शिवक्षम। दान अंतराय कर्म संयोगक्षम हुआ, तो इसीलिए हमें दान सुपात्र दान करने का मौका मिला हमें। वाओ। तो आपने उसके बाद क्या किया? मारासा आए, आपने आपने खाना दे पाए उनको? खाना दे के वो चले गए, आपने क्या हाँ जी। किया? उसके बाद तो वही है कि थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप पे वो करा कि हाँ, कि मेरा संयोगक्षम हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये अवसर मिला। यही ओके, बैठ के सोचा। क्षयोक्षम हुआ है इसलिए मुझे अवसर मिला। तो आपने उस जो हो गया उस पे सोचा कि क्यों मारासा मेरे घर में आए? ओ, हाँ क्षयोक्षम जी। हुआ था इसलिए मारासा मेरे घर में आए। तो वेरी गुड, ये हाँ, तो बड़ा अच्छा सोचा। उसके बाद क्या सोचा? यही कि मैं आगे भी यही कंटिन्यू करूंगी ताकि मुझे और ऐसे अवसर मिले। वेरी गुड। मैं आपने दृढ़ता पूर्वक डिसाइड किया, फ्यूचर में भी मुझे ऐसा लाभ कमाना है, मैं फ्यूचर में भी करूंगी। वेरी गुड। और क्या सोचा? 2 चीजें सोची आपने। तीसरा, मुझे ये सवाल आपसे मैंने पहले किया था कि क्या चीज सूझता और असूझते के बारे में डिस्कस करना था कि घर में कैसे करना चाहिए जिससे गोचरी का मतलब सुपात्र दान अच्छा हो हमारा। ओके, मैंने आपको बताना, कि जब जो भी आप खाना वाना पीना बनाते हो ना, जो भी आप ऐसा थोड़ी ना है कि आपके घर में भी दाल रोटी सब्जी तो सब कुछ तो बनता ही होगा। ऐसा नहीं है कि सबके घर में खाना कुकड सुबह सुबह नहीं होता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट लंच तो बनता ही है। हाँ जी। तो जो भी पड़ा हुआ है ना, बना हुआ है ना, प्लेटफॉर्म के साइड पे रख दो, ठीक है। हाँ, हाँ जी। प्लेटफॉर्म इसलिए बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि वो फिक्स चीज होती है। वो जमीन में जो फिक्स होती है ना, जैसे प्लेटफॉर्म होती है, उसमें हम्म। ना कुछ सचित चीज भी साइड में आ जाती है। मान लो आपने कुछ बीन्स काट के रखे हैं और आपने सोचा मैं अभी बनाती हूँ, ठीक है। हाँ, पर वो जो आपने चावल बना के रखे थे और बीन्स काट के रखे हैं, वो यदि आसपास खड़े हुए हैं ना, मतलब बैठे हुए हैं पतीले, तो हम्म। भी आप हमारा सा चावल ले जाएंगे और बीन्स कच्चा वहीं का वहीं रह जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। पर यही चीज यदि डाइनिंग टेबल पे दोनों चीजें पड़ी है, कच्चा बीन्स का मतलब कटे हुए पड़े हुए हैं, और एक चावल पड़े हुए हैं, हमारा साथ चावल नहीं लेके जाएंगे, वो टेबल पे सारी चीजें सचित मानी जाएगी क्योंकि बीन्स सचित हैं। इसका लॉजिक ये आता है कि जो बीन्स है ना, जब आप काटते हो, देखो हर जो भी सचित चीजें होती है ना, सचित मतलब जो भी पेड़ पौधों पे उगती है, जैसे पत्ते हैं, फ्रूट है, जो भी होता है ना पेड़ पौधे पे उगती है ना, वो सचित होती है, मतलब जिंदा होती है, ठीक है।
हाँ जी। जब आप उसको काटते हो, जैसे मैं बीन्स लेके आई और मैंने उसको काटना चालू किया, तो भी वो सचेत है, ठीक है। हाँ जी। हाँ। अब जब मैं उसको कढ़ाई में डालती हूँ या कुकर में डाल के उसको मैं कुक करना चालू करती हूँ, तो जैसे जैसे अग्नि लगती है ना, नीचे से फायर लगती है, तो हाँ। उसकी वजह से वो जो जीव है ना मरना चालू कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जब वो मरते चले जाते हैं ना, हाँ, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि सारे जीव मर गए। जैसे मैंने विसल बजाई, कुकर की विसल बजा दी, बीन्स को डाला कुकर में और विसल बज गई। तो यदि विसल बज गई है ना, मतलब पूरा वो आप देखोगे बीन्स गल जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो जो बीन्स के जो सचित था, सचित का मतलब वो जो जिंदा बीन्स जो जीव थे ना, वो मर चुके हैं। अब मैंने वो कुकर का सामान निकाल के पतीले में रख लिया साइड में। अब वो मर चुके हैं, मतलब जो वनस्पति काय के जीव मर चुके हैं। मरने को जो जीव मर चुके होते हैं ना, उनको बोलते हैं अचित, ठीक है। सचित और अचित। हाँ। तो मारा सा अचित चीजें लेके चले जा सकते हैं आपके यहाँ से, ठीक है। सो वो बीन्स ले जाएंगे, चावल तो हमेशा आप कुक करके ही खाते हो आप, मतलब सब्जी तो देखो फिर भी आप कच्ची खा लोगे, बट चावल तो आप कच्चे खा ही नहीं सकोगे। रोटी भी तो आप पकाओगे, मतलब वो कच्ची थोड़ी ना रोटी उतार दोगे। तो रोटी वो ले जा सकते हैं। ऐसे दाल होती है, तो दाल भी आप कच्ची थोड़ी ना बॉईल करोगे, एक बार अच्छे से बॉईल हो जाती है, उसमें जो भी चीजें डालते हो। कई लोग उस पे धनिया डालते हैं एक्स्ट्रा एंड में, जो धनिया भी डालो ना, तो वो बंद करने के ना थोड़ी देर पहले डाल दो, जैसे 2-3 मिनट पहले डाल दो। तो हिला दोगे ना, तो उसकी जो वो कच्चर कच्चर की जो आवाज आती है ना मुंह में, जो जो धनिया की, वो जैसे ही खत्म हो जाता है, तो यानी धनिया भी गल गया है, गल मतलब वो मर गया है। तो इस तरह से यदि आपको खाना ही है धनिया दाल में, तो आप पहले डाल दो। मतलब होता है ना, कई लोग खाना बना के ऊपर से डाल के ऊपर से प्रेजेंटेशन करते हैं, वो वाला काम मत करो, ठीक है। तो व्हाट इन द होल प्रोसीजर मैंने आपको क्या बताया, हर हर चीज का यदि आप कुक कर देते हो ना, कुक मतलब खाना बना लेते हो ना, तो वो अचित बन जाती है, ठीक है। जो भी चीज अचित होती है ना, वो मारासा के पात्रे में जा सकता है, वो खाना, ठीक है, कुक्ड। आपने सचित अचित के बारे में पूछा, इसलिए मैंने ये बताया कुछ भी कुक्ड है। दालें सारी कुक्ड करके ही खाओगे, चावल तो हो गया, रोटी भी हो गया। बची सब्जी, सब्जी भी मैंने बताया ना अच्छे से, जिसमें कचर कचर की आवाज नहीं आती है, अच्छे से कुक हो गई है, तो वो भी आप आराम से दे सकते हो मारासा को, ठीक है। रखो प्लेटफॉर्म पे, सचित का सिंघट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सचित का सिंघट्टा मतलब कभी नमक साइड में पड़ा हो, कभी आधी कच्ची कटी हुई सब्जी पड़ी हो, वो सब मत रखो, साइड में एक रखो। तो मेरे प्लेटफॉर्म का एक रूल है, लेफ्ट साइड में हमेशा बना हुआ खाना पड़ा रहता है, और कुछ काट के यदि होता है तो राइट साइड में पड़ा रहता है, तो मैं राइट साइड से लेती रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, लेफ्ट साइड में रखती रहती हूँ। और पड़ा रहने दो उसको, वहीं पे पड़ा रहने दो, मारासा और सुपाट्रान की भावना भाना। ये डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? नारियल पानी और जूसेस वगैरह दे सकते हैं आफ्टर 48 मिनट्स? 48 मिनट्स नहीं, हम तो छाना हुआ होता है तो वो ले लेते हैं हमारा सा, छाना हुआ। जैसे ऑरेंज की बात कर रहे हो अच्छा। ना आप, तो जूस किस हाँ। चीज की बात कर रहे हो? तो गन्ने का हाँ। जूस वो सब नहीं, मैं जैसे ऑरेंज है, तो ऑरेंज का पल्प भी छना हुआ चाहिए। पल्प मतलब तुरई होती है ना, वो अंदर की जो तुरई जो छोटी सी हाँ। होती है, वो भी छना हाँ। हुआ होना चाहिए। तो आप यदि छान के पीते हो, कई लोग क्या बोलते हैं नहीं हम छना हुआ नहीं पीते हैं, तो वो नहीं ले सकते। छना हुआ होता है तो ले लेते हैं, ये सब चीजें लेते हैं हमारा सा, ठीक है। कई कई संघों में कई कई चीजों की धारणा में फर्क होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम केला ले लेंगे, कई लोग बोलते हैं हम केला नहीं लेंगे, कई लोग बोलते हैं हम ये इसको सचित मान रहे हैं, कई लोग बोलते हैं हम इसको अचित मान रहे हैं। ऐसी थोड़ी थोड़ी संघ, कई कई संघों की धारणा में फर्क हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मारासा से पूछना है, जो आपके घर में आए, मारासा आपको ये चीज कल्पेगा कि नहीं कल्पेगा, ठीक है। मारासा बोलते हैं हम केला ले जा सकते हैं, उनको दे दो। वो बोलते हैं नहीं हम नहीं लेंगे, मत दो, ठीक है। संघ की धारणा में ना कुछ 19-20 रहेगा, हमेशा रहता है, हर संघ की धारणा में रहता है। आपको दादागिरी नहीं दिखानी है कि नहीं हमारा संघ ये बोलता है, तुम्हारा संघ ये बोलता है। मारासा का संघ जो बोलेगा वो मारासा लेके जाएंगे, जो उनको नहीं चाहिए नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। आर वी क्लियर? पनीर तो हमेशा देखो अचित अचित ही होता है, कभी सचित होगा नहीं, राइट। दूध तो पैदा ही अचित होता है, दूध एक ऐसी वस्तु है जो पैदा ही अचित होती है, ठीक है, वो कभी सचित होती ही नहीं है। तो हम उसको बॉईल करके नहीं प्लेटफॉर्म के साइड में रख देते, उस पर मिलाई आ जाती है, उसको ठंडा करते हैं, फिर ठंडा करके हम फ्रिज में डालते हैं, ठीक है। तो जब तक आपने बाहर प्लेटफॉर्म पे भी गर्म करके दूध रखा हुआ है, तो वो दूध मिलाई वो सब कुछ
मारासा ले जा सकते हैं, ठीक है, अचित है, ठीक है। दही बना के रखा आपने, दही भी अचित है, ओके। दही ले जा सकते हैं, मिलाई ले जा सकते हैं, और क्या ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें ले जा सकते, घी ले जाते हैं मारासा, ठीक है। तो वट अभी तक हमने ये देखा है कि मारासा सब कुछ ले जा सकते हैं, बट मेरे को ये नहीं सिखाना आपको कि क्या क्या ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता लग गया है सचित अचित के अंदर क्या, आप जो भी कुक्ड फूड है ना वो ले जाएंगे। मिठाई भी आपने जो बना ली है तो कुक्ड ही है ना, वो ले जा सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बस बताती हूँ। जब मारासा आते हैं ना, हम घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, राइट। इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, सिम्युलेट करो हेड में कि मारासा आए हैं, मैं क्या करूंगी, चुपचाप धीरे से उठो, मथेन वंदानी करके अंदर जाओ, उनको खाना दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, पहले उनके पात्रे में खाना डाल दो, फिर उनसे क्या क्या पूछो, ड्राई फ्रूट्स नमकीन के बारे में बाद में पूछो, पहले उनको खाना दो, दाल रोटी सब्जी दो। उसके बाद आप पूछ सकते हो, मारासा आप हमारे घर रह सकते हो, मारासा आपको कोई आगम चाहिए, कोई किताब चाहिए, मारासा कोई पाटला चाहिए बैठने का, सब कुछ आप पूछ सकते हो मारासा को, ठीक है। ये सब चीजें बाद में आती हैं। बट मारासा जब खाना ले जा, मतलब ले चुके हैं और वो चले गए हैं, उसके बाद सबसे बड़ा काम चालू होता है। क्या चालू होता है, बैठो और उस साधु की अनुमोदना करो, ठीक है। उस साधु की या जनरल साधु की अनुमोदना करो, जरूरी नहीं वो पर्टिकुलर साधु की अनुमोदना, सारे साधुओं की अनुमोदना करना चालू करो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ के ना, यदि आपका इतना दान अंतराय कर्म का शिवक्षम है ना, तो 1-2 घंटे बैठ के सोचो कि कितने ग्रेट हैं ये साधु, और कैसे लेके जाते हैं, कितने घरों में जाते हैं, 1-1, 2-2 घंटा लग जाता है उनको गोचरी लेने में, फिर जाके जब खाते हैं तो पूरा खाना ठंडा हो जाता है, फिर भी बस बॉडी को जिंदा रखने के लिए खाते हैं। ये सब, इन सब चीजों के बारे में सोचो कि कैसे वो भी देखो जिंदा रहते हैं, कैसे खाना नहीं खाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे, तो जिंदा रहने के लिए वो भी खाते हैं, बिना किसी को मार के खाते हैं। वाओ, हम लोगों ने अपने लिए जो खाना बनाया उसमें से थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं और जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये सब सोच करके ना 1-2 घंटा तारीफ करो। सो आपने जो, जिन्होंने अभी ये एग्जाम्पल दिया था ना, मेरा सवाल ये था आपने और क्या किया, जब मैं पूछ रही थी, मैं ये पूछना चाहती थी, क्या उनके चले जाने के बाद 1-2 घंटा आपने अनुमोदना किया, क्योंकि ये मौका रोज नहीं मिलता है, ये 6 महीने में कई बार 1 बार मौका मिलता है या 2 बार मौका मिलता है ना, कोई मारासा आते हैं, रोज रोज तो आते नहीं है, अनलेस आपका घर पड़ोस में है तो उपाश्रय के। तो जब आपको मौका मिला है ना, तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ के अनुमोदना करो जो हो गया, राइट। और बोलो भगवान ये मौका मुझे कब आए, वापस मिलेगा। ये अनुमोदना से फायदा होता है। रेवती गाथापति के बारे में आता है कि रेवती गाथापति ने जो खाना महावीर स्वामी भगवान के लिए बनाया था, तो महावीर स्वामी भगवान ने पहले ही बोल के भेजा था, वो मत लेना, दूसरा वाली सब्जी जो उसने अपने लिए बनाई है वो सब्जी ले लेना, इस तरह से, मतलब वो कौन सा पाक था मुझे नाम याद नहीं है, पर वो बोल दिया था मेरे लिए ले लेना। तो वो अणगार जब जाता है और जब बोलता है कि आपने ऐसा सब्जी अपने लिए बनाई है, वो नहीं चाहिए, दूसरी जो है वो वाली मुझे दे दो, मुझे दे दो, मेरे मतलब मैं लेके जाने, मतलब ले सकता हूँ। तब वो रेवती पूछती है कि आपको कैसे पता लगा, तो उसने बोला कि मेरे जो गुरु हैं वो केवली हैं, मतलब उनको पास केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान से देख के बोला। तब उसको बड़ा अचंभा हुआ कि यार मेरे मन की बात जो मैंने किसी को नहीं बताई, पता लग गई, मतलब वो जरूर कोई ग्रेट आदमी होगा। तब उसको सबसे पहले महावीर स्वामी भगवान पे रिस्पेक्ट आती है, ठीक है। तो वो खुशी खुशी वो खाना दे देती है और वो मारासा वो लेके चले जाते हैं। एक तो देखो वो खाना यूज होता है महावीर स्वामी भगवान के मेडिकल प्रॉब्लम ठीक करने में, एक तो वो बहुत बड़ी निर्जरा का कारण बनता है, ठीक है। पर दूसरी क्या, बिजोरा पाक्या, तो दूसरी क्या बेस्ट चीज ये होती है कि वो बैठ के ना सोचती है कि यार मेरे वो केवली हैं, वो केवल ज्ञान जानते हैं, मेरे मन में जरूर वो कोई ग्रेट आदमी होंगे। उसको विनय आता है, विनय आता है ना, तो धीरे धीरे उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। गोचरी दे चुकी है, उसके बाद उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है चिंतन मनन से। सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद उसको और विनय आता है कि ऐसे साधु ग्रेट है, मुझे ऐसा ही, मतलब साधु का विनय करना है, और वो काफी सोचती जाती है तो क्या होता है, निर्जरा और बढ़ती चली जाती है। देखो, लेके तो वो एक ही सब्जी गए, ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा लेके गए, पर सोचने से पहले सम्यक दर्शन होता है, और थोड़ी देर वो और विनय से सोचती चली जाती है, अनुप्रेक्षा करती है, तो वो तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांधती है, क्योंकि उसमें रसायन होता है।
तो आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, इट्स नॉट द जो आप खाना देते हो, रसायन भी आपको बढ़ाना है, जो मारासा लेके चले जाते हैं उसके बाद आपको अनुमोदना की क्रिया करनी है, ठीक है। हाँ, तो आई होप आप वो भी समझोगे। आ गए ठीक, नहीं आए तो ठीक। और किसी को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं? जय जिनेन्द्र। मेरा जय एक्सपीरियंस जिनेन्द्र। नहीं, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। जो आपने हाँ, बोला है ना अभी सुपात्र दान के लिए आधा घंटा पहले, वो उस प्रोसेस को आप थोड़ा बता पाएंगे अभी? क्या क्या प्रोसेस को? जो अभी आपने बोला ना लास्ट क्लास में, मैंने बताया था कैसे आपको भावना भानी है सुपात्र दान के लिए, हमारे भी वो काफी उदय दानांतराय कर्म का। आप है ना, आप एक काम करिएगा, मेरा वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो मुझे दो ओके घंटे लगे थे समझाने के लिए। मैं एक ओके, ही चीज किस को डेट का है? समझाने के लिए मैं 5 मिनट में समझाऊंगी, आपको नहीं समझ में नहीं, आएगा पूरा। डेट पूरा क्या है डिवीजन, वीडियो का? जो आज का वीडियो होगा उसका एक वीडियो नंबर पहले कर देना, मुझे नंबर भी याद नहीं है कि कौन सा नंबर का वो लास्ट वीडियो फ्राइडे था। का वीडियो रहेगा क्या? हाँ, लास्ट फ्राइडे का वीडियो था। तो मैं उसमें डेट चेक लिखा है करके मैंने, देखती हूँ। सुपात्र दान का नाम भी लिखा होगा कि उस टॉपिक का, उसका नाम है एपिसोड करके, एपिसोड आई थिंक 40 समथिंग होगा, 40-50 के आसपास का कोई एपिसोड था, मुझे अच्छे से 48 याद है, नहीं है। 48। अच्छा, 48 एपिसोड का देख लीजिएगा, ठीक है। आप गूगल थैंक करिएगा यू सो मच। एपिसोड 48, डिकोडिंग आगम्स करके करिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा एक प्रश्न हाँ, है। हाँ, अभी मैं एक जगह गई थी जहाँ पे महाराज साहब थे, पर मेरे को उनको सुपात्र दान देना मेरा नहीं पर रास्ते में जाते जाते मुझे महाराज साहब मिले और वो कहीं किसी के घर में गए। मैं भी मुनि के पीछे पीछे जाके उनको बहराया। तो उस वक्त मेरे को यही समझ में नहीं आया ये कैसा हुआ, क्यों हुआ। जब वो चले गए, जब मैं वो महाराज साहब चले गए उस घर से, तो वहां पे मुझे एक अनुभव हुआ। पर वो सही था कि गलत हुआ अब सोच रही हूँ। मुझे एक तो खुशी हुई, पर वो उसको मैं अभी सोची जब आपने कुछ कहा ना कि अनुमोदना करना। मुझे वो एक अभी जो फील हो रहा है, उस वक्त क्या मैंने घमंड किया क्या? मुझे ये समझा सकते हैं आप? हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, उस वक्त घमंड करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, यहाँ तो पहले तो हाँ डर जाते हैं, फिर दे देने के बाद बड़े खुश होते हैं, और खुश हाँ होके सबको फोन करते हैं और बताते हैं, मम्मी आपको पता है आज क्या हुआ, मेरे घर मारासा आए, राइट। वो जो फोन हाँ किया आपने, क्यों किया? मारासा हाँ आए थे। तो ये जो फोन हाँ की जो क्रिया लगी, फोन भी तो सचित का हाँ सिंघट्टा हुआ, हाँ या जीव मरे, फोन के कॉन्वर्जेशन में मरे ना जो जीव, उसकी क्रिया किसको लगी? वो साधु को लगी जाके, क्योंकि साधु की वजह से तो आप बता रहे हो ना कि वो मारासा आए मेरे यहाँ से लेके गए, तो फोन की क्रिया क्यों लगवा रहे हो मारासा को? समझ में नहीं, आया? महाराज साहब को नहीं लगाई, महाराज साहब को नहीं लगाई। लगेगी मतलब महाराज मारासा साहब को के जाके, सामने प्लीज नहीं। समझ, अच्छा। लगेगी मारासा को, ये बता दूं। आप जैसे मैं बताती हूँ, मारासा मेरे घर पे आए, मेरा मैं हाँ 6th फ्लोर पे रहती हूँ, ठीक है। वो आए मेरे घर, मैंने उनसे मैंने मतलब मुझे पता नहीं था, वो आए खुशी खुशी दिए। तो जब वो गए तो मैं उनके साथ नीचे गई, ग्राउंड फ्लोर पे गई, जब वो जा रहे थे ना तो मुझे बोलती हो अभी ऊपर जाओगे तो लिफ्ट में ऊपर जाओगे। तो मैंने सोचा कि मतलब मैंने ऐसे सोचा कि ऑब्वियसली हम जब जाते हैं घर में तो लिफ्ट में जाते हैं ना, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया सीढ़ी से जाना, ठीक है, क्योंकि मैं नीचे भी तो हम सीढ़ी से उतरे थे ना। पर तब हमको फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मारासा के पीछे पीछे हम जा रहे थे, ठीक है। अब जब वापस जाना है तो मारासा तो जा चुकी, अब तो मैं लिफ्ट में जा सकती हूँ, तो मारासा कहते हैं नहीं, तुम हमारे लिए नीचे उतरे हो, तो वापस भी तुम सीढ़ी से जाओ, हमको क्रिया, यदि तुम लिफ्ट में जाते हो तो उसकी क्रिया हमको लगती है, ठीक है। तो ये जो अच्छा उत्तर आचारांक सूत्र एक आगम है जिसमें डिटेल में बताते हैं ये सब डिटेल्स में कि साधु को कहाँ क्रिया लगती है। तो उसमें ऐसा भी है कि मान लीजिए मैंने सारा खाना, सारी दाल दे दी मारासा को, ठीक है। तो मारासा सारी दाल 100% दाल नहीं लेंगी, क्यों नहीं लेंगे? मान लो मैंने 100% दाल दे दी, वो बर्तन कहाँ रखूंगी? धोने में गया, ठीक है। अब वो क्रिया किसको, वो बर्तन क्यों धोने में गया? कि मारासा सारी दाल लेके गए, वो धोने की क्रिया, क्रिया मतलब जो क्रिया का बना, इसे मतलब जीव हिंसा जो होती है, दैट इज व्हाट आई मीन, कि वो क्रिया का मतलब होता है जीव हिंसा की जो क्रिया है, वो सारी मारासा को लगेगी। इसलिए मारासा जो होता है ना, 100% खाना नहीं लेके जाएंगे, वो थोड़ा सा छोड़ ही देंगे डब्बे में, राइट, एंडिंग का नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। चम्मच भी यदि लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हैगा ना तो वो बोलेंगे आप चम्मच मत लगवाओ, हमारे लिए कुछ मत करो। तो आप जब फोन करते हो ना मारासा के जाने के बाद, मम्मी मारासा ने हमारे यहाँ से लेके गए, जो जो आप करते हो ना, वो सारी क्रिया मारासा को जाके भी लगती है। निमित्त तो वो बने ना, निमित्त, ठीक है, की मैंने क्रिया,
निमित्त कौन बना? साधु नहीं आते तो मैं कौन सी मम्मी को फोन करने वाली थी? नहीं करने वाली थी ना। वो तो जब मैं करती करती, अब तो मैं, अभी तो मैंने क्यों किया? मारासा की वजह से। तो मारासा निमित्त बने, मारासा को भी क्रिया लगेगी, वही तो मैं अब तो बोल इसमें रही भी हूँ। अंतराय कर्म लगता है क्या? देखो इस कर्म जब लगेंगे ना बहुत चीजें, तो वो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सब मत करो। मेरा प्रॉब्लम ये समझाने का है कि जब सुपात्र दान दे रहे हो ना, तो ठीक से करो, जैसे भगवान ने बोला है वैसे करो। ये सब क्यों भी, मतलब देखो, कर भी रहे हो और गलत कर रहे हो तो फायदा क्या हो रहा है? ठीक है, तो हाँ। करना है ना, उसके बाद 1-2 घंटा आराम से हैप्पी होके रहो, हैप्पी होके आज बहुत धन्य दिन था, ठीक है, तो उन्होंने जो कि डाला है मुझे धर्म में आज वो, तो आज मैं समय की पचक लेती हूँ, तो जाके समय की पचक लो, ठीक है। हाँ, जाने के बाद तो आपका मन भी नहीं करेगा किसी को फोन करके बताने का, क्या जरूरत है? राइट, शिवक्षम हुआ आपका दान अंतराय का, दे दिया मारासा को, ठीक है। बाकी फिर कल से शिवक्षम नहीं होगा। ओके, ये सोच कर कि अच्छा, बताने की कोई, इट्स नॉट नथिंग टू शो ऑफ सामने अभी वाले अंदर। हमने नहीं किया कुछ भी और किसी ने बनाया और हमने उसके बीच में जाके दिया, वो भी कुछ अंतराय कर्मों में आता है क्या? नहीं, किसी जैसे और के घर आपने से भी आप, बनाया, मैं आपके घर आई और मैंने बहरा दिया, इसमें नहीं कुछ नहीं होता ऐसा है? होता, नहीं नहीं, वो भी तो फायदा होता है ना। कई बार हाँ। ऐसा होता है कि मैं घर में जैसे बर्तन धो रही हूँ या खाना बना रही हूँ या मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, मैं सचित का सिंघट्टे में होती हूँ, तो हम्म। मुझे, मैं दिमाग में तब भी सुपात्रदान की भावना पता है कैसे भाती हूँ? कि हम्म। मैं नहीं दे पाऊंगी, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा जैसे सो रहा है ना, अभी वो अचित, मतलब वो, मतलब वो उस ठीक है। कमरे में वो सचित के सिंघट्टे के बिना है, वो दे सकता है। वो ठीक नहीं है। होगा तो जो मारासा के साथ आएगा ना, कभी कभी मारासा के पीछे पीछे नहीं है, एक दो जो लोग होते हम्म। हैं, तो मैं हम्म। उनको आज्ञा दे सकती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म जो सामान पड़ा है ना, मैं आपको आज्ञा देती हूँ, आप बहरा दो, ठीक है। हाँ, तो वो भी दे सकते हैं। तो सोचो मैं सचित के सिंघट्टे में हूँ, जैसे बर्तन धो रही हूँ, तो भी मैं सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ, कैसे सोच के, जो आएगा मैं उसको आज्ञा दे दूंगी कि आप बहरा दो। तो ऐसा होता है, तो वो यदि बहरा देंगे, उनको उनको भी फायदा मिलेगा, उनको भी फायदा मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, उनको भी फायदा मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स ओके, ओके, वट एवर इज थैंक यू। ओके। मुझे फील हुआ कि घमंड कर गई क्या करके, ऐसा मेरे को लगा अभी। घमंड घमंड होता यदि है आपका, इसको। देखो आदमी, आप यदि घमंड कर रहे हो तो आपको फील हो जाएगा, करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा। मान करके तो आपको फ्यूचर में कभी वो मौका ही नहीं मिलेगा। मान, याद है मोहिनी करम में सिखाया था, जो चीज का मान करोगे वो मिलेगा नहीं, फिर क्यों मान करते हो? तो मान ओके। तो डेफिनेटली नहीं आना चाहिए। और किसी को तो कोई सवाल है? अनुमोदना करें, बोलने का मतलब अनुमोदना करें करने के मतलब बाद। खुश हो जाओ, मतलब ठीक है। रोमांचित हो जाओ, कहते हैं ना, बी हैप्पी, राइट, उत्कृष्ट रसायन लाओ। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी साधु के बारे में सोचती हूँ कि यार, जो आप 5 महाव्रत पालते हो ना, वो तो मैं भी पाल सकती हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं है, 5 महाव्रत मैं भी पाल सकती हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक दिन पाल लूंगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, रोज। पर बेटे, जिस दिन मैं बीमार पड़ी, उस दिन तो मेरे को जैन धर्म भी याद नहीं आता, महावीर स्वामी भगवान भी याद नहीं आते, और मोक्ष जाना तो डेफिनेटली याद नहीं आता, ठीक है। पर साधु उस दिन भी 5 महाव्रत पाल रहे होते हैं, समझ में आया? तो ग्रेटनेस ये है कि आप 5 महाव्रत पालते हो, वो भी याद जी मैन, यू अंडरस्टैंड, दैट इज योर ग्रेटनेस, इसलिए आप खा रहे हो, ठीक है। सो आगम में ना बहुत जगह बहुत स्टोरीज हैं कि कैसे साधु खाते हैं, कैसे वो ग्रेट हैं, क्या होना चाहिए। एक ज्ञाता धर्म कथांग में बड़ी मजेदार स्टोरी है, मेरी फेवरेट है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट ये टॉपिक चला है तो बस मैं बता देती हूँ। एक आदमी था जिसका नाम था धन्ना, उसके 5 बेटे थे, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुषुमा करके। तो जब वो बच्चे छोटे थे ना, तो धन्ना सेठ ने एक नौकर रखा था चिल्लात नाम का। वो उसके साथ, बच्चों के साथ खेलता रहता था, जैसा होता है ना कि बच्चों के साथ बच्चे खेल रहे हैं, वो देखता भी था और खेलता भी था। पर वो जो नौकर था ना, जो चिल्लात, वो सारे उल्टे सीधे काम भी करता था, कभी किसी से लड़ लेता था, कभी किसी के से खींच खाच देता था, कभी किसी को गाली, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ मचाता रहता था। तो हर बार धन्ना सेठ के पास है ना कंप्लेन्स आती रहती थी कि आज तुम्हारे नौकर ने ये कर दिया, आज तुम्हारे नौकर ने ये कर दिया। तो एक बार उसको इतना गुस्सा आता है, वो उसको नौकरी से निकाल देता है। अब चिल्ला था तो बच्चा, अकेला क्या करता, तो वो जाते जाते कहाँ चला जाता है, वो चोर पल्ली होती है ना, मतलब एक ग्रुप होता है जो लोग चोरी करते हैं, तो वहां चला जाता है, उस ग्रुप में मिल जाता है, उनके साथ रहने लग जाता है, खुद भी चोर बन जाता है। आगे चल के वो उस वहां का सरदार भी बन जाता है। फिर क्या होता है, एक दिन सुषमा और 5 भाई भी बड़े हो गए और सुषमा की शादी थी।
जिस दिन सुषमा की शादी थी ना, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज तो इन्हें सारी ज्वेलरी इन लोगों ने लाके रखी होगी, शादी का घर है, तो एक काम करते हैं, सुषमा के घर चोरी करते हैं। तो तब उन्होंने बोला, डिसाइड किया, चिल्ला चोर ने बोला, सुषमा मेरी, और जो भी सारा तुम ज्वेलरी, जो भी चीजें तुम चोरी करोगे ना, वो सब तुम्हारा, मतलब वो आपस में बांट लेना। तो उन लोगों ने डिसाइड किया, हाँ ठीक है ऐसा। तो जब चोर घुसे घर में और चोरी करने लगे, और इसको सुषमा को उठा के चिल्लात लेके गया, बाकी सब लोग ज्वेलरी को लेके गए, तो धन्ना सेठ और जो 5 भाई थे ना, वो पता है क्या बोलते हैं कि पहले सुषमा को पकड़ो, ज्वेलरी जाए तो जाए, पहले अपनी बहन, मतलब अपनी बहन को बचाओ। इस तरह से वो सुषमा के पीछे भागते हैं। अब चिल्लात सुषमा को लेके भाग रहा है, पीछे धन्ना सेठ और 5 भाई जो हैं उसके भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, कहते हैं 8वीं में पहुंच जाते हैं। 8वीं मतलब जंगल जैसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, जहां पे कोई इंसान का नाम निशान नहीं, पता नहीं कौन कहाँ पे है, वहां पहुंच जाते हैं। अब भागते भागते थक भी गए हैं, भूख प्यास सबका बुरा हाल है। चिल्लात को लगता है मैं और आगे नहीं जा सकता। तो आप आगे नहीं जा सकते, तो फिर क्या करना चाहिए? तो वो क्या करता है कि मैं सुषमा को तो छोड़ूंगा नहीं, तो वो तलवार लेता है और सुषमा को वहीं मार डालता है। मार के वो आगे भाग जाता है। अब सुषमा मर गई है वहां पे। तो जैसे ही धन्ना सेठ और 5 भाई देखते हैं कि सुषमा मर गई है, वो उसको फॉलो करना बंद कर देते हैं, और वहीं सुषमा के पास बैठ के पहले तो बहुत रोते हैं। अब पता लग गया है कि बहन मरी गई है, मतलब बच्चा हमारा मर गया है, तो क्या करेंगे? चलो अब वापस घर चलते हैं, जो होना था हो गया, वापस घर चलते हैं। पर उनको प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है, क्या करें? तो वो लोग सोचते हैं, पहले बाप बोलता है तुम एक काम करो, यहाँ तो कुछ खाने पीने को नहीं है। 8वीं का मतलब ही ऐसा होता है कि जहाँ पे कुछ चीज नहीं मिलती है। तो पहले बाप बोलता है कि एक काम करो, तुम है ना, मैं मर जाता हूँ, तुम लोग मुझे मार के खा लो, तो एटलीस्ट तुम जिंदा तो रहोगे, जिसकी वजह से तुम घर पहुंच पाओगे। तो बाकी 5 भाई बोलते हैं नहीं, पिता तो भगवान तुल्य होता है, उसको कैसे हम कर लें? तो पहले बड़ा भाई बोलता है प्लीज मैं मर जाता हूं, तुम लोग खा लो। फिर वो दूसरे भाई बोलते हैं अरे बड़ा भाई तो पिता तुल्य होता है। इस तरह से ना कोई भी नहीं करता। एंड में पता है वो लोग क्या क्या डिसाइड करते हैं? चलो हम, सुषमा तो पहले से मरी हुई है, ठीक है, हम उसी के बॉडी को खा के क्या करते हैं, इतना इतना शरीर में डाल लेते हैं कि हम इतना जिंदा रहें कि हम घर पहुंच सकें। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो आप मुझे बताइए, किसी ने अपने ही बहन को यदि खाया होगा, अपनी ही बेटी को खाया हो, डेड बॉडी को खाया होगा, तो क्या खुशी खुशी खाया होगा? नहीं ना, दुखी होकर ही खाया होगा ना। इस तरह से वो उसका बॉडी को खाते हैं किसी भी तरह से, और वापस इतनी एनर्जी आती है कि वो वापस घर पहुंच जाते हैं, ठीक है, और वापस अपनी जिंदगी चालू करते हैं। स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। महावीर स्वामी भगवान मॉरल ऑफ द स्टोरी में बोलते हैं, जिस तरह से धन्ना सेठ और 5 भाइयों ने सुषमा को के शरीर को खाया, उसी तरह साधु को खाना खाना चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे ये क्या मेटाफर मतलब वो क्या बोलते हैं, उपमा क्या दी गई कि आप वो खा रहे हो? कहते हैं कोई बा हम जब खाते हैं ना, तो क्या हमको ये रियलाइज होता है कि जो हम खा रहे हैं वो पहले कभी सचित था, सचित मतलब जिंदा था, और फिर वो मर चुका है, और हम उसकी डेड बॉडी खा रहे हैं। पर वो डेड बॉडी से हमको हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो बस साधु भगवंत को उस डेड बॉडी से भी उतना ही लगाव है कि नहीं, ये भी एक जीव था, हमको उतना ही खाना है जितनी जरूरत है। तो वो लोग ज्यादा नहीं खाते हैं। कितना खाते हैं? बॉडी को जिंदा रखने के लिए। जैसे धन्ना सेठ ने उतना ही खाया जितना बॉडी को जिंदा रखने के लिए, बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए नहीं खाया, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। टेस्ट के लिए खाया? नहीं, टेस्ट के लिए भी नहीं खाया। किस लिए खाया? सिर्फ जिंदा रहने के लिए, कि हम घर पहुंच सके। भगवान कहते हैं इस तरह से साधु जो पहले से मरे हुए जो जीव हैं आपके घरों के अंदर खाने योग्य, वो लेके आते हैं और खाते हैं, अपने बॉडी को जिंदा रखते हैं कि मोक्ष रूपी अपने घर तक पहुंच सके। ठीक है? ऐसे एक नहीं 50 स्टोरीज हैं अबाउट साधु कैसे खाना खाता है, साधु कैसे गोचरी लेता है, श्रावक कैसे गोचरी देता है, साधु कैसे सोचता है। सबका बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। ठीक है?
आप जब आगम पढ़ोगे ना तो आपको रियली मजा आएगा, ये साइंस है बाई itself। सो मैंने बस आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूं कि आपने जो जिन जिन आदमियों ने, आप लोगों ने ये होमवर्क किया था कि एक मतलब आपने आधा घंटा सुपात्र दान की भावना भाई, ये प्लीज बंद मत करो। ये एक एक्टिविटी है करने के लिए, इसको आधा घंटा 1 घंटा हो सके तो 2 घंटा करो। समझ में आया? जैसे चंदन बाला बैठी थी स्पेशली, आप बैठ के समाय करते हो ना, आप बैठो जाके दरवाजे के पास और खाने, जब खाना मतलब चाहे कुछ भी बन जाए, 56 भोग भी नहीं चाहिए, एक चावल बन जाए तो भी आप चालू कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी चालू कर सकते हो। पर आप सुपात्र दान की भावना एज एन एक्टिविटी करो और मिनिमम आधा घंटा करो। आधे घंटे से कम करोगे ना तो फर्क आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि कुछ, मतलब आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करो। मैं आपको मेरी चीज बताती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी अट्ठाई नाम की कोई चीज नहीं की। आप मेरे को भूखे प्यासे रहने को बोलोगे ना, मैं बोलूंगी बॉस अपने से तो नहीं होता है ना। मैं खाने पीने का त्याग नाम की तो मेरे पास कोई चीज नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी जबरदस्त वीकनेस होती है, मैं कुछ काम धाम नहीं कर सकती हूँ। मैं आगम पढ़ती थी और सुपात्र दान की भावना भाती थी, ये दो चीजें करती थी। दिस इज ऑल आई डिड। 10 साल में मेरे को पूरे आगम्स मैंने क्रैक कर लिए थे सारे, राइट। निर्जरा होती ही होती है, मैंने पिछली बार भी आपको एग्जाम्पल बताए थे, बड़ी बड़ी थियरी समझ में आ जाती है, क्योंकि क्षयोपशम तो होगा। आप बोलोगे क्यों होगा, उसका भी मैं आपको देखो लॉजिक बताती हूँ कि क्यों होगा। देखो, जब आप देखिए, ये निर्जरा के ना 12 भेद हैं, उसमें ना ये 6 अभ्यंतर भेद है। अभ्यंतर मतलब आत्मा के अंदर होते हैं, बाहर से नहीं भी दिखाई देते हैं। बाबू उसमें देखो एक वयावच नाम का एक तप है। वयावच में क्या होता है, आप जब साधु को खाना देते हो या उसकी पूरी प्लानिंग करते हो ना, कुछ भी करते हो ना उसके रिलेटेड, वो वयावच में जाता है। सोच के देखो, आप जब सुपात्र दान की भावना भा रहे हो, आप वयावच नाम का आभ्यंतर तप कर रहे हो। आप बोलते हो नहीं मैं तो अट्ठाई करती हूँ और ये सब करती हूँ, जैसे अनशन उनोदरी में ये सब आता है ना, वो क्या बोलते हैं वर्षी तप और ये सब करती हूँ, ठीक है वो भारे तप है, अच्छी चीज है। पर वयावच बहुत सॉलिड चीज है भैया, इससे तो तीर्थंकर नाम गोत्र की का बंद हो जाता है। जितने भी लोगों को सम्यक दर्शन हुआ है, जितने भी लोगों को तीर्थंकर नाम गोत्र हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज बिकॉज ऑफ सुपात्र दान की भावना। इट इज अ वेरी सॉलिड तप। और हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने बैठते हैं उसके पहले सोचते हैं, हाँ खाना आया, सोचा और खाने लगे। कितनी देर सोचा? 30 सेकेंड्स। नो, आई वॉन्ट मिनिमम हाफ एन आवर, 1 आवर और 2 आवर्स पॉसिबल। ये तपस्या है भैया। पता है एक और चीज क्या होती है, नमो लोए सब साहुनंग एक्टिवेट होता है। आपको पता है नवकार मंत्र को 14 पूर्वों का सार बोल दिया। 14 पूर्व बहुत मैसिव शुद्ध, मतलब पूरा ज्ञान को बोला जाता है। तो 100% ज्ञान का सार यदि है कि 5 पदों को भैया नमो नमो कर लो, 5 लोगों को, 5 कैटेगरी के लोगों को नमो कर लो, राइट। तो जब आप नमो लो ये सब साहुनम करते हो ना, तो सिर्फ साधु ही, मतलब जब आप सुपात्र दान की भावना करते हो तो आप सिद्धों को छोड़ के सबको नमन कर रहे हो। अरिहंत को भी हो जाता है, आचार्य भी आ गए, उपाध्याय, साधु, सब कैटेगरी आ गई, सबको विनय हो जाता है। गॉट इट? करके तो देखो। मैं आपको इसलिए मेरा लाइफ बता रही हूं। आया जो मैं जो हूं ना, आज जिस मुकाम पे हूं, वो सिर्फ सुपात्र दान की भावना की वजह से हूं। आई डोंट डू एनीथिंग अदर देन दिस। मैं मैक्सिमम ये करती हूँ। पहले तो बहुत ज्यादा ज्यादा करती थी, घंटों करती थी, अभी फिर भी कम हो गया है। आपका काम है सुपात्र दान की भावना भाना, जिससे जो विनय उत्पन्न होता है, उससे आप क्या करते हो, तीर्थंकर मतलब सम्यक दर्शन की स्पर्शना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये करने से सारे कर्मों का आपके ऊपर से हटते हैं, रसघात स्थितिघात होता है। गॉट इट? चलिए, सुपात्रदान के बारे में मैंने काफी कुछ बोल दिया है आप लोगों को। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो कर लीजिए, बिकॉज मैं तो नेक्स्ट में जा रही हूँ टॉपिक पे। देखिए, नेक्स्ट है
हम लोग ये कर रहे थे कि दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे करें। दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम के लिए अभय दान देना चाहिए, समायिक, पौषध, यत्ना करना, ये सब अभय दान है। सुपात्र दान भी हमने कवर कर लिया था पिछली क्लास में। आज है सम्यक्त्व दान, या जिसको ज्ञान दान भी बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान दान का मतलब होता है कि जब हम महावीर स्वामी भगवान का जो ज्ञान है ना, वो जितना भी हमारे पास है ना, वो हम लोग सही तरीके से सामने वाले को देते हैं, इस लक्ष्य से कि सामने वाला भी सम्यक दृष्टि बन जाए, तो उसको सम्यक्त्व या ज्ञान दान बोला जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, ये कोई आसान काम नहीं होता है। तो इस पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ठीक है, इससे भी बहुत दान अंतराय कर्म का शुभशम होता है। कई बार देखा गया है कि लोगों को थोड़ा ज्ञान होता है और वो सिखाने बैठ जाते हैं। ठीक है, डोंट डू दैट। क्या करो, जैन धर्म की सारी थियोरीज आनी चाहिए, सारी थियोरीज, उसके बाद पढ़ाओ। चाहे आप आगम से पढ़ाओ, चाहे थोकड़े से पढ़ाओ, चाहे कुछ भी पढ़ाओ। क्योंकि जब पढ़ाते हो ना, तो पढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, लोग सवाल पूछते हैं, और जो सवाल होता है ना, वो जरूरी नहीं उसी टॉपिक से आंसर मिले, कभी कभी टॉपिक बाहर के भी होते हैं, और दूसरी थियोरीज में आप डाल के आपको आंसर देना पड़ता है। इसलिए आप यदि सिखाते हो ना, तो आपको सारी थियोरीज आनी चाहिए, नहीं तो उच्च सूत्र परूपना का पाप लगता है। ठीक है, और उच्च सूत्र परूपना का जो पाप है ना, वो इतना गंदा है ना, कि कहते हैं कि 14 पूर्वी भी निगोध में चले जाते हैं, इतनी बुरी हालत होती है। और जो ज्ञान दान देता है ना, उसके लिए एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितना पढ़ाते हो ना, उससे 50 गुना ज्यादा तो पढ़ो पहले। नहीं पढ़ा है, आप गड़बड़ मचाओगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आपको एक लकड़ी काटनी है, पेड़ काटना है, तो आप एक कुल्हाड़ी से मार काटते चले जाओगे नहीं, बीच में ब्रेक लो और अपना जो कुल्हाड़ी को शार्प करो। ठीक है, शार्प करो, वापस करो, तब जाके होता है। तो कहते हैं कि बार बार ज्ञान करते रहो यदि आपको पढ़ाना है तो। ठीक है, क्योंकि ज्ञान के अंदर बहुत गड़बड़ होने की संभावना होती है, उच्च सूत्र परूपना का पाप लगता है। पर यदि कभी किसी के बोलने से सामने वाला जी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो मुंह भी बंद नहीं रखना चाहिए। कैपेसिटी है, प्लीज वो कैपेसिटी यूज करो। ठीक है, सो ये ज्ञान दान पे आपको किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। ज्ञान दान, इससे दान अंतराय कर्म का शुभशम होता है। प्लीज पूछिए, कोई किसी को सवाल है तो। किसी को सवाल नहीं है? हाँ है, मेरा है। पूछिए। जय जिंद साहब। पूछिए। ये हाँ, सपोज हमको चीज नहीं आती है, देखिए थोड़ी थोड़ी आती है, और कोई सामने वाला चाह रहा है, सपोज कीजिए अभी लघु दंडक ही है, मुझे आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं, जितना मुझे आता है मैं उतना तो सामने वाले को दे ही सकती हूँ ना। ठीक है, तो जितना आता है आप उतना पढ़ा दो, लघु दंडक पढ़ा दिया। पर यदि वो लघु दंडक को छोड़ के कोई सवाल पूछे, क्योंकि सामने वाला ना बहुत विनय करेगा आपसे सीखने के लिए, और वो ये मान के चलेगा अंदर, जो जब आदमी पढ़ता है ना, तो उसको लगेगा आपको लघु दंडक के अलावा आपको जैन धर्म भी आता है, तो वो आपको पर्सनल सवाल भी पूछेंगे। जब वो आपको पर्सनल सवाल पूछेंगे ना, तो आप अच्छे से हाथ खड़े कर दो, बोलो आई डोंट नो, हाँ, आराम मैं से ऐसे बोलो, ही मुझे बोलते सिर्फ हैं। लघु दंडक आता है, मुझे और कुछ नहीं आता है। अटेम्प्ट मत करो। कई लोग क्या करते हैं, ये बोलते ही नहीं है कि हमको नहीं आता, फिर भी ट्राई मार के कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि से आंसर फिट करते हैं, वो मत करो। समझ में आया? आपने नहीं जी पढ़ा जी है, नहीं पढ़ाओ। समझ में आ गया? जी जी, ऐसा बोलते हैं ना भाई, मुझे ये नहीं आता है, मैं बड़ी श्राविका से पूछ के आपके ये जानकारी में देने का भाव रखती हूँ। हाँ, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, बट अदरवाइज नॉट। ठीक है, सामने वाले को, सामने वाला बहुत विनय से आ रहा है आपके पास, वो इसलिए आ रहा है विनय करके कि यार इसको जैन धर्म आता है, इसकी बातें सुन के मैं सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष चला जाऊंगा। वो सामने वाला मोक्ष जाने के लिए आ रहा है, पर आपको तो आ ही नहीं रहा है कुछ, आपको तो सिर्फ एक टॉपिक आता है, तो गड़बड़ हो जी सकती है। तो पहले ही हाथ खड़े कर दो, नो आई जस्ट नो दिस मच, आई डोंट नो दैट। मैं वैसे ही क्लास में बोलती रहती हूँ, मुझे वो चीजें नहीं आती है, लाइक आई एम नॉट टेक्निकली साउंड, मेरे को द्रव्यानुयोग में मेरी कमांड नहीं है, मैं तो पहले से बोल देती हूँ।
ठीक है, मैं गलतियां करती हूँ, मेरे को नाम भी गलत लेती हूँ, नंबर तो मेरे गलत ही लेती हूँ, ठीक है। होते हैं भैया, नंबर कौन किसी को याद रहते हैं, मुझे तो याद नहीं रहते हैं, ठीक है। सो ठीक है, वो मैं अब बट मैं वो पढ़ाती भी नहीं हूँ ज्यादा, ठीक है। मैं लघु दंडक गतागत में कभी नहीं पढ़ाती, क्यों नहीं पढ़ाती, नंबर नंबर ये सब कौन याद रखेगा, ठीक है। सो जो नहीं आता है पहले ही हाथ खड़े करके बोलो नॉट माई डिपार्टमेंट, ये आदमी कर सकता है, इसके पास चले जाओ, ये सिखा देगा, ठीक है प्रभा जी। जी जी ठीक जी, है, धन्यवाद। एनी मोर वेरी गुड। क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने भी भगवती सूत्र जब कंचन भाभी जी से स्टार्ट किया था ना, तो हाँ मैंने भी 500 प्रश्न उत्तर तक करवाए थे। हाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि दिन और रात वही भाभी जी की रिकॉर्डिंग सुनना, मेरे को दिमाग में उतारना, उसको लिखित में लेना और फिर दूसरों को पढ़ाना। हाँ हाँ। फिर 500 प्रश्न उत्तर तक मैंने करवाया था। फिर इतनी मेहनत थी तो मैंने थोड़ा पीछे हट गई मैं भी। क्यों, अरे क्यों दिन पीछे रात हट वही। गए। हाँ, दिन रात वो रहता था कि नहीं, मुझे पहले पूरा सीखना है। मैंने सिखाने के बाद जो भी सवाल आएगा उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो नहीं जरूरी उसमें नहीं है देना, वही तो मैं बोल रही हूँ। संजू देवी जी, आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये क्यों लगता है कि जो आप सवाल पढ़ोगे मुझे देना जवाब क्यों जरूरी है। नो, किस जरूरी नहीं है। आप मुझसे सवाल करो, मुझे नहीं आता है ना, मैं आराम से बोल सकती हूँ कि नहीं यार, ये आंसर जो है ना, ये मेरे लेवल से ऊपर का आंसर है, ठीक है। मैं नहीं हम्म, जवाब दे सकती हूँ, आई फिगर इट हाँ आउट एंड गेट बैक टू यू, जैसे उन्होंने बोला वैसे करो। आप 500 जब थे, आप इतने धर्म में थे, पर 500 सवाल बोलो कि मैं ये 500 सवालों के बारे में जवाब दे सकती हूँ, पहले 500 सवाल जवाब, और मैं नहीं कर सकती हूँ। टेल द राइट थिंग, और का नहीं मैं दूंगी। पता है क्या होता है, लोगों की इतनी इज्जत मिलती है ना, तो आदमी ना अपना दिमाग लगा के ना दूसरे आंसर्स भी देने लग जाता है, वहां पे आप गलत हो जाती हो। वो मैं बोल रही हूँ कि वो डिपार्टमेंट मत करो। मैं तो कहीं पहले ही बोल देती हूँ, भैया मेरे को कोई बोल देना कि आप 9 तत्व सिखा दो, पता है मैं क्या बोलती हूँ, यार मैं आपको बताती हूँ आप किससे सीख सकते हो। मैं कोई बंदा लेती हूँ, उसको बोलती हूँ उसको सिखा दो। मैं 9 तत्व भी नहीं कभी किसी को सिखाती, 9 तत्व सॉरी सॉरी 25 बोल मैं किसी को नहीं सिखाती हूँ। कोई मुझे बोले हम्म, प्रतिक्रमण सिखा दे, मैंने कहा यार ये उच्चारण में मैं हमेशा गड़बड़ मचाती, होता है ना उच्चारण की शुद्धि में। तो आप बोलोगे यार हम्म, आप प्रतिक्रमण की उच्चारण में, हाँ मेरी हिंदी की बहुत झमेले होते हैं, ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन हम्म, इतने क्लियर नहीं होते हैं। फिर मेरे 25 बोल नहीं है मेरे, मतलब एकदम कंठस्थ नहीं है मेरे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। पर होता है ना 25 बोल से हम्म, मुंह जबानी होता है, नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ मुंह जबानी, मेरे को बुक चाहिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब मैं भी एक एरिया तक जाती हूँ, मैं थोकड़े कभी नहीं करती हूँ। मैं थोकड़े के लिए लोगों को बोलती हूँ प्लीज आप इस क्लास में ज्वाइन कर दीजिए। मैं थोकड़ा भी नहीं, पढ़ाऊंगी ना, मैं थोकड़ा भी पढ़ाऊंगी ना, तो मैं उसको थियोरी बना के पढ़ाती हूँ। अभी कंचन आंटी ने नहीं, गुणस्थान का थोकड़ा चालू किया है, मैंने भी वो पढ़ाया हुआ है, बेसिक्स ऑफ जैनिज्म के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है। पर मैंने उसको गुणस्थान के एंगल से पढ़ाया है, जंपिंग के एंगल से पढ़ाया है, ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना उस एंगल से पढ़ाया है, राइट। थोकड़े के एंगल से नहीं पढ़ाया है मैंने, वही पूरा वो चीज पढ़ाई है, बट मैंने थोकड़े के हाँ, एंगल से नहीं पढ़ाया, मैंने कहा हाँ। हाँ, वही जब नहीं आता है तो ऐसे ही बोलती हूँ कि कंचन भाभी को पूछ के ही मैं बता सकती हूँ, या उनकी मैंने काफी चीजें याद भी की, बहुत सारी नहीं, पर चीजें। मैं बोल रही हूँ जितना आता है उतना तक आप प्रभावना कर सकते हो, वही मैं बोलती हूँ, जितना आता है पर बोलो, समझ में आया, इसके हाँ हाँ, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा मत बोलिए। ओके। और किसी को कोई सवाल है जय जिनेन्द्र अशीमा जी। या। मैं एक ग्रुप में बैठे सो थी, तो ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था कि पुचिसुनम टाइम से करना बोल के। तो कोई लोग बोल रहे थे पुचिसुनम टाइम से करना, और कोई बोल रहे थे नहीं वो भगवान की स्तुति है तो अपन कभी भी कर सकते, अपन तो भगवान के गुणगान ही गा रहे। अब उसमें अपन बीच में अपने को मालूम है कि अपने को टाइमिंग, ये टाइमिंग से ही पढ़ना है नहीं पढ़ना है बोलकर, लेकिन अब वो लोगों को कैसे समझाना कि वो टाइम है बोलकर उसका। देखो मेरे साथ यदि कभी कोई ऐसा करता कि दादागिरी मारे और बोले नहीं हम तो बेटा अपन कोई भी टाइम पे करेंगे, कोई भी टाइम पे करेंगे ना, राइट। सो हम्म, पहले तो भड़को मत, ठीक है, भड़को मत इन द सेंस गुस्सा नहीं आना चाहिए खुद को, ठीक है। हाँ, उनको ना आप पूछ सकते हो कि इस विषय में ना यू वांट प्रमाण से मैं आपको सिखा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ मतलब इस टॉपिक पे डिस्कशन प्रमाण सहित मैं कर सकती हूँ। आप जब चाहो ना मैं कर सकती हूँ, उस वक्त आंसर नहीं दे रही हूँ, देखो उस वक्त मैं नहीं झमेला पाल रही हूँ। आप चाहो तो आई कैन डिस्कस विद प्रमाण के ये सब कब करना है, ठीक है। हाँ, फिर मैं क्या करूंगी,
एक टाइम लूंगी, आप बताइए आप कब फ्री हो सकते हो। अच्छा ठीक है, आपने मुझे 1 घंटे का स्लॉट दिया, तो वो 1-2 दिन बाद का स्लॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद आप घर आके प्रिपेयर करो। उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पुच्चीस्वनम एक आगम का पाठ है, ठीक है। तो आपको श्रेयांगदान सूत्र लेके जाओ और उसका छठा अध्ययन खोल के लेके जाओ और उनको बताओ कि देखो ये आगम का पाठ है, ठीक है। और ये आगम कौन सा है, उत्कालिक है कि उत्कालिक वो वाला, एक मतलब नंदी सूत्र के अंदर वो जो लिखा हुआ है ना कि कुछ आगम अंग सूत्र जो होते हैं ना, वो उसके टाइमिंग होते हैं कि पहले आखिरी प्रहर और दिन रात के, वो सब उसका पूरा नंदी सूत्र में इंफॉर्मेशन है। मैं वो भी लेके जाती, उनको पढ़ाती, ठीक है। और उनको बोलती कि इस वजह से पुचिस सुनुंग जो है इस टाइमिंग पे ही किया जाता है, आगे पीछे नहीं किया जाता। फिर हर आगम के स्टार्टिंग में ना अस्वाध्याय काल भी लिखा है, मैं वो भी पढ़ती, उनको दिखाती और मैं उनको पूरा समझाती प्रमाण सहित। समझ में आया? हाँ, कभी भी बोलो ना प्रमाण के साथ बोलो, पर उस वक्त उत्तेजित होके मत बोलो। पर सामने वाला तुमको यदि समझ में आया, तो सामने वाला कन्विंस होने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि आप प्रमाण लेके जा रहे हो, ठीक है। पर मान लो सामने वाला बोले नहीं नहीं नहीं, आपके संग में होता होगा, हम तो भैया कभी भी पढ़ सकते हैं, मान लो कोई दादागिरी मारे वो करे ना, हाथ जोड़ के ओके करके निकल जाओ। क्यों निकल जाओ? क्यों निकल जाओ? कुछ नहीं कर सकते। जो आदमी ने सोच लिया हम तो भैया ऐसे ही करेंगे ना, तो वो ऐसे ही करेंगे, राइट। और आप जो कषाय करते हो ना, बेवकूफ है, गधा है, सुनता नहीं, कि आप जो गालियां दे रहे हो, वो कषाय भड़का रहे हो ना, उससे आप कर्म बंद कर रहे हो, ठीक है। हाँ तो आपको भैया दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो जैन धर्म को अपने एंगल से ही पढ़ाते हैं। क्या मैंने ठेका ले रखा है उन लोग को जाके पकड़ूं और बोलूं सॉरी ये सही तरीका है जैन धर्म करने का? नहीं। जिसको आना है आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। विनय से आ गया तो ठीक है, जबरदस्ती पकड़ने जाओगे ना तो वो 2 गाली देगा, फिर तुम भी 2 गाली दोगे, फिर वो 4 गाली देगा, फिर आप 4 गाली दोगे। इसको बोलते हैं कलेश उत्पन्न होना। समझ में आया? नहीं, हमको ये, दिस इज नोन एज एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है बेवजह पे ओखली में सर दिया और मरोगे नहीं तो क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। यहां तक कि कोई जैन धर्म को भी 2 गाली देके चला जाए तो आपको क्या करना, क्या करना? इट इज योर विश चुप करके रहना, बोल देना कि भाई चुप रहना, कि भाई चुप रहना तुम्हारे मत। कर्म बांधे, हम मेरे कर्म में नहीं बांध सकती ऐसा। नहीं, देखिए यदि आप उनको समझा सको तो मैंने आपको बताया ना, आप उसको स्ट्रेटेजिकली पूछो, वुड यू वांट टू अंडरस्टैंड जैन धर्म, आइडिया लो। पर यदि वो गाली फिर भी देके जाते हैं, जैसे गौशालक महावीर स्वामी भगवान के समुसरण में घुसा, गाली वाली देके जो उसको करना था किया, उसने किया ना, राइट। क्या कर सकते हो? इनफैक्ट ये सोचो कि सही तो कर रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव गाली ही तो देंगे ना सुदेव सुगुरु और सुधर्म को। व्हाट इज मिथ्या दृष्टि जीव? मिथ्या दृष्टि जीव सुदेव सुगुरु और सुधर्म को गाली देते हैं, बेकार समझते हैं, नॉनसेंस समझते हैं। समझ में आया? वो वही तो कर रहा है। तो सामने वाला जीव मिथ्या दृष्टि जीव है, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है बताइए? बताओ ना, क्या कर लोगे आप? हाँ, बहुत यदि कैपेसिटी है कि युक्ति युक्त आप सामने वाले को ठीक कर सकते हो। आगम में ऐसा बहुत वर्णन आता है कि श्रावक इतनी उत्पातिक बुद्धि थी, इतनी जबरदस्त उनमें योग्यता थी कि वो ट्रिक से, ट्रिक का मतलब होता है थोड़ा सा चेता के सामने वाले को ना सम्यक दर्शन में स्थिर कर दें, ऐसे भी श्रावक का वर्णन आता है, ठीक है। वो एक महावीर स्वामी भगवान की बेटी थी प्रिय दर्शना, वो भी मिथ्या दृष्टि बनी, तो उसको भी एक श्रावक ने कैसे दिमाग लगा के स्थिर किया, ठीक है, वापस सम्यक भी बनाया। ऐसे बहुत जगह पे लोगों ने ट्रिक्स यूज की, पर ट्रिक्स यूज की जैसे गाली गलौज करके, खरी खोटी सुना के कि तुम गलत हो मैं सही हूं, ऐसे करके कभी कोई सही बना नहीं है सामने वाला। यू हैव टू यूज ट्रिक्स टू इट, ठीक है। तो आंटी बोलती है तुम्हारे में उतनी योग्यता तो करो, धर्म की प्रभाव ना कर सकती हो, अदरवाइज चुप होके चले जाओ, दिस इज नथिंग मच, ठीक है वंदना जी। हाँ हाँ लर्निंग लेसन्स नहीं कर सकते आप, सामने वाला नहीं सीखना चाहता है, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी को सवाल है ज्ञान दान पे? ठीक है, तो अशीमा जी, या अशीमा जी, पुच्ची या सुनो, अगर सीखना हो तो कोई भी टाइम पे सीख सकते हैं? अक्षर कोई भी टाइम पे ले सकते हो। यदि 8 जो मतलब किसी के पास जाते हो तो वो 8 गाथाएं का आपको कभी भी कहीं पे भी दे सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा का नहीं देगा।
यदि आपको 8 गाथा से ज्यादा करना है तो फिर आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा, पहला और आखिरी प्रहर होता है दिन का रात का, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बीच में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि मध्यकाल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय का दिन नहीं होना चाहिए, वो सब देख के आपको जो अक्षर देगा ना, वो उसको सब कुछ पता है, वो आपको पता है कब दे सकता है कि नहीं दे सकता। पर यदि बे टाइम है, बे टाइम मतलब आप लिटरली आपके पास टाइम नहीं हो, कभी भी आपको होगा, तो वो 8 गाथाएं दे सकता है। ठीक है शशि जी? हाँ, ऐसे ही नमी पवजा का भी सेम रूल्स है, नमी पवजा। से सारे आगम्स का एक ही रूल है, प्रतिकमन को ओके। छोड़ के सारे आगम्स का यही रूल है अक्षर लेने नहीं, में। क्या होता है शिवा जी, क्या होता है कि मैंने अभी नमी पवजा सीखा है, तो मेरा हाँ, क्या है कि जब भी मैं अकेली बैठी रहती हूँ ना, तो मन में मेरे वापस वापस वो आता रहता है, रिपीट, मतलब कोई भी टाइम में, जैसे मैं बेड पे सोने जाती हूँ, तो वो मेरे, मतलब मैं मुंह से बोलती हूँ, लेकिन मन से ऐसे चलता रहता है वो, तो वो क्या है, वो होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको रोकूं? इट इज टोटली ओके। मैंने भी जब पुच्चस्वरम पहली बार किया था ना, तो कहीं कहीं लाइनें बार बार रिपीट होती थी दिमाग में। दैट इज अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा रूप कभी भी हो सकता है, अनुप्रेक्षा इज ओके। बट आप ऐसा तो नहीं है ना कि भजन की तौर पे आप पूरा नहीं बोल रहे हो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और कभी बोलना ओके भी है तो मैंने बोला ना कि आप 2 3 4 तक चले जाओ, मतलब इससे ज्यादा मत जाओ, ठीक है? ओके इसमें बाजा ओके, आपका थैंक यू। बजता है, या डोंट पुश द थैंक यू। लिमिट्स। ओके ओके, थैंक। चलिए, तो आज हमने ये भी देखा कि जब हम ज्ञान दान देते हैं, तब भी हमारा दान अंतराय कर्म का क्षय उपशम होता है, ठीक है? नेक्स्ट है, जब हम द्रव्य दान देते हैं, 9 तत्व के अंदर जितने भी देखिए, ये पुण्य के जो भेद है ना, पुण्य के जितने भी भेद हैं, आहार पानी स्थान, जब भी आप ये सब देखते हो ना, तो भी ये पुण्य क्वांटिफाई, ये भी अंतराय कर्म मतलब का शिव, मतलब रसघात स्थितिघात होता है, शिव उपशम होता है, तो ये भी एक अच्छी चीज है, ठीक है? सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। अब मैं क्या सिखाने वाली हूं आप लोगों को, तो मेरा ये टॉपिक अंतराय कर्म का टेक्निकली खत्म हो चुका है। आपको अंतराय कर्म में कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं थोड़ा सा ना एक दो चीजें और डाल रही हूँ आपके मन में। मान लीजिए आपको यह पता लग गया है कि आपके अंतराय कर्म का उदय है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? आप कहीं पढ़ाने जाते हो जैन धर्म, और आपको गालियां पड़ रही है, इंसल्ट हो रही है, आपकी कोई सुनना नहीं चाहता, आपको आपको तो आपको तो आपको दिख जाएगा कि ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है, कि मैं ज्ञान भी नहीं दे पा रही हूँ, है ज्ञान नहीं दे पा रही हूँ, तो मेरा भी तो अंतराय कर्म का उदय है ना। तो मेरा सवाल ये है, क्या करना चाहिए उस वक्त? बताइए क्या करना चाहिए, सोचो। पर उसको समझाना चाहिए, अगर समझे तो, नहीं समझे तो बस आपकी वाली बात की चुपचाप रह जाओ, और तो क्या है। कि समझाना कोशिश चाहिए आप बोलते हो? कोशिश गाली देने करनी वाला, चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। हम्म। ओके, पर मैंने आपको बोला ना कि दिख रहा है आपको कि अंतराय कर्म का उदय है, ठीक है? हम्म। कई उपाश्रय में ना पॉलिटिक्स होती है, हर उपाश्रय में पॉलिटिक्स होती है, बहुत कम उपाश्रय होते हैं जिसमें नहीं बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत ठीक है? बहुत जगह एक ग्रुप होती है, दूसरे बहुत ग्रुप के जगह साथ होती भिड़ जाते हैं। है। अब भी, होती है। हाँ, हम्म। पॉलिटिक्स होती है। एक ग्रुप हम्म। जो करना चाहता है, दूसरा ग्रुप उसको नहीं करने देता, फिर वो ग्रुप जो करता है, फिर ये लोग बदला लेते हैं, इस तरह से बिल्कुल। एक दूसरे की एक्टिविटीज का बाजा बजाते हैं, ये भी आपने देखा होगा, राइट? सब जगह होता है। हम्म। तब आई गिव यू वन एग्जांपल। मैं कहीं पे ना बारासा आए हुए थे, तो मैं पूरा संवर मैनेज, मतलब मैं बहुत कुछ मैनेज कर रही थी, पर मैं वहां पे संवर मैनेज करती थी। तो मैं क्या, संवर का मतलब होता है रात को वहां सोने जाते, क्योंकि साध्वी जी थी। तो मैं क्या करती हम्म। थी, मैं जैसे व्याख्यान के बाद है ना, ऐसे ही, मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी वहां पे, मैं ऐसे ही किसी के पास भी जाती थी और पूछती थी आप कहाँ रहते हो, क्या आप संवर करने की कैपेसिटी रखते हो? तो वो कभी मना भी करते ना, तो मैं उनको 15 मिनट आधा घंटा ना बैठ के ना उनको मोटिवेट करती, उनको बताती कि कैसे एक रात का संवर कितनी निर्जरा कर सकता है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं, वो कैसे सुखशैया है, कैसे निर्जरा होती है। मैं उनको मतलब इतना ब्यूटीफुल तरीके से कन्विंस करती, और आधे घंटे तक है ना, मैं कन्विंस करने के बाद वो बोलते ठीक है आप हमको बताइए। फिर वो बोलते हमको तो पता ही नहीं कैसे संवर करना, हमको तो पता ही नहीं क्या लेके आना। तब मैं उनको बोलती नहीं, यहाँ पे गत्ता भी है, यहाँ पे मच्छरदानी भी है, आप बस मैक्सिमम चादर ले आइएगा, मैं आपको सब सिखाऊंगी।
मजा आता था मुझे ये सब करके, ठीक है। तो क्योंकि सनसेट के टाइम हम मतलब वो सॉरी रात को मैं भी चली जाती थी, उनको सिखा दिया तो लोगों को सीखने को भी मिल गया, और ये सब चीजों में मुझे बहुत मजा आता था। अब क्या हुआ कि लोगों को भी पता लगता था कि अरे आशिमा इज डूइंग इट, तो लोगों को क्या लगने लगा, बताओ संघ वालों को क्या लगेगा, ये क्यों करती है, हम क्यों नहीं करते हैं। सो उन्होंने कमेटी बिठाई, और कमेटी में बोला सब लोगों के काम डिवाइड हो जाएंगे। अब क्या था, संवर्ग का काम किसी और को दे दिया। अब मैं सोच रही हूँ संवर्ग का मतलब ये नहीं होता, वो देख रहे थे कि रोज आ रहा है कोई ना कोई, दो दो तीन तीन जो लोग नए लोग आ रहे हैं। अब उनको क्या पता था कि बोलने से लोग नहीं आ जाते, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। लोग पहली बार आ रहे हैं, लोगों को लगता है यार हम जमीन पे कैसे सो जाएंगे, लोग पुट्ठे पे कैसे सो जाएंगे, यार हम घर से कैसे छोड़ के आ जाएंगे, यू नो अंडरस्टैंड। तुमको इसके आंसर्स देने पड़ते हैं कि नहीं डोंट यू वरी आई एम देयर, इमरजेंसी में आई एम ऑलवेज देयर, यू नो सब कुछ बहुत कुछ मोटिवेट करना पड़ता है। उन्होंने किसी को दे दिया, अब वो मैनेज नहीं कर पाई तो खुद जाके सो गई, ठीक है। म्यूट कर लिया करिए यदि, ओके। सो वो खुद जाके सो गई, जो कमेटी थी वो गई। उसके हस्बैंड का मेरे को फोन आया रात को, समर में मेरी वाइफ क्यों गई है, लाइक हाउ वुड आई नो, आपने उसको कमेटी मेंबर बनाया है, वो हैंडल कर रही है, तो मुझे क्या पता वो किसने किसको क्या भेजा, हाउ वुड आई नो। वो मेरे पे बहुत चिल्लाया बंदा रात को। मैंने बोला ठीक है, सुबह उठ के भैया बीवी को लेके आना, अपन बात करेंगे कि हुआ क्या झमेला, ठीक है। सुबह उसको समझ में आ गया था जब बीवी ने जाके बोला कि यार मेरे को हो ही नहीं रहा था, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाई तो मैं ही चली गई, एंड ऑल दो झमेला उसने समझाया। उसके बाद उसने वो इतना उसने मुझे डराया, इतना मुझे डराया कि मेरे को दूसरे लोगों ने बोला कि आशी यदि तू करेगी ना ये तेरे को लोग छोड़ेंगे नहीं, मतलब ये लोग तेरा जीना हराम कर देंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट दे टोल्ड मी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। फोन कर करके चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। अब मैं ये बोल रही हूँ ये उपासना समझ नहीं आ रहा, ये उपासना ये धर्म की चीजें हैं, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद मैंने किसी को मोटिवेट तो नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बोला। कभी कोई ऐसे ही पूछ लेता तो मैं बोल देती आ जाओ कर लो मैं सिखा दूंगी, वो सब बात। पर जो इंटेंसिटी जो जो उत्साह था वो सब कुछ जीरो हो गया, ना के बराबर। जो पहले से आते थे वो आ गए, नहीं आए, पर वो जो होता है ना उत्साह जीरो हो गया। टेल मी, दीदी क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए, मेरा सवाल नहीं, मैं आपको ये समझा रही हूँ, क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए। नहीं, गुस्सा नहीं आना चाहिए, पर उस समय क्या करना चाहिए आदमी को, जैसे आप जो आपकी जो बता रहे हो हम लोग को, तो उस समय ऐसे सोच रहे कि क्या करना चाहिए। आज आपकी जगह हम लोग भी रहते हैं तो क्या करना चाहिए हम लोग को। ऐसा क्यों देखो होता है धर्म के नाम पे ऐसा। देखो, यदि यदि मैं ये निर्जरा का मेरा अपॉर्चुनिटी था ना कि मैं लोगों को धर्म से जोड़ रही थी, तो ये निर्जरा का अपॉर्चुनिटी था, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला, तो अंतराय कर्म तो कर्म का उदय तो मेरा था, दिख रहा है ना। अंतराय कर्म ओके। का किसका उदय था, मेरा था। मेरा भय हम्म। मोहनिया का भी उधर था, क्योंकि सचमुच में डर गई। मैंने कहा यार ये रोज रोज वो इतना चिल्लाया, इतनी उसने मुझे खरी खोटी सुनाई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हम्म। झगड़ा इतना एस्केलेट हो गया था कि आदमी चुप भी रहता है तो बोलता है यार कर क्या रहे हो तुम लोग ये सब चीजों में। तो मेरा दान, मुझे मेरा अंतराय कर्म का उदय भी दिख रहा था मेरा, कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इतना सब कुछ आई एम केपेबल टू डू दैट, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। भय हम्म। मोहनी अलग है, सब कुछ है। तो कर्म उदय यदि मेरा है तो सामने वाले की क्या गलती, बताइए। समझ में आ रहा है आपको। बिल्कुल। हम्म। मैं क्रोध नहीं कर सकती हूँ, अंडरस्टूड। हम्म। तो मैं क्रोध नहीं कर सकती हूँ, मैं उसको पलट के गाली नहीं दे सकती हूँ, मैं उसको पलट के वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हम्म। मैं क्या कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बचा बताइए। हाउ डू आई रिटेलिएट, हाउ डू आई इंश्योर कि मेरी सैनिटी रहे, बताइए। मैं क्या क्या ऑप्शन कर सकती हूँ। दीदी उस वक्त तो आप मौन रह सकते हैं थोड़ी देर कि भाई मेरे ही बंदे तो मेरे को तो आप मौन रह मौन, सकते हैं, थोड़ा सा मन में मौन, शांत रह मौन, सकते हैं थोड़ा सा। नहीं नहीं, मौन इज अ मोर ऑफ अ इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में कैसे मौन रहो, जो गालियां निकलती है अंदर से मुझे पता है, राइट। मुझे ऐसा लगता तो था क्या स्वयं को ही समझाना महाबेवकूफ लोग। पड़ेगा, आपको स्वयं को ही समझाना पड़ेगा और स्वयं को ही शांत नहीं रहना नहीं, पड़ेगा। सॉरी नहीं। सॉरी, नहीं ओके। स्वयं को समझाना वाली कोई चीज नहीं है, मैं गलत नहीं हूं। मैं जो कर रही थी उसमें राई मात्र भी गंदी गलत चीज नहीं थी, बिल्कुल सही थी, ठीक है। वो बात अलग थे कि मेरे अंतराय कर्म के थे कि मैं निर्जरा नहीं कमा सकी उससे, ठीक है। वरना मैं निर्जरा करके कहां से कहां जा सकती थी, पर मैं वहां देखो अभी मैं क्लास लेके निर्जरा कमा पा रही हूँ ना, ठीक है। अभी अंतराय बिल्कुल। कर्म का उदय नहीं है,
पर उस वक्त हाँ, तो मैं निर्जरा नहीं कमा पाई, तो गलती में कर्मों का उदय मेरा था। बट मैं वो समझाने की चालू कर रही हूं कि मैं ये भी जानती थी कि इन जैसे बेवकूफ लोग जो होते हैं ना, जो हर कोई धर्म करने वालों के बीच में घुसते हैं, अपनी लोगों को दादागिरी मार के, अपना पावर दिखा के, अपना कभी किसी चीज का पावर प्ले दिखा के वो लोग जो तंग करते हैं ना, उन लोगों को ना जवाब भी देना पड़ता है, सो दैट दे नो व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग। डू यू अंडरस्टैंड? और मैंने वैसे ही किया। मैंने क्या हाँ, किया? सही उनसे है। डील करना, मैंने उनसे डील करना ही बंद कर दिया। वो कुछ करते हैं तो मैं बोलती हूँ, नो भाई, आपको जो करना है करो, आपको धर्म नहीं करना, आपको मोक्ष नहीं जाना, आपको सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, राइट? आई एम सॉरी, मुझे ये तीन चीजें चाहिए, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे धर्म करना है। तो अपन, आप और मैं मिल नहीं सकते, क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ मोक्ष और आप जाना नहीं चाहते हो मोक्ष। तो आपका एजेंडा और मेरा एजेंडा अलग अलग है। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अंडरस्टूड? मैंने उनसे डील करना ही बंद कर दिया। मैंने ऑलमोस्ट जीरो कर दिया उनसे डीलिंग करना। काम की बात भी मैं डील नहीं करती थी। क्यों? भैया तुम कुछ भी कर लोगे ना, तुम तो उसका उल्टा ही निकालोगे। तुमको तो जाना नहीं है मोक्ष, तुमको तो जाना नहीं है सम्यक दर्शन। मैं, वो मान लो कुछ चाहते भी कि मैं बात करूं, मैंने बोला बॉस मुझे बात ही नहीं करनी है। वाई? मुझे उन लोगों के साथ रहना है जो धर्म करना चाहते हैं, जो सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, जो मोक्ष जाना चाहते हैं। जो अपोज करना चाहते हैं, मुझे उनके साथ ना रहना है ना कोई डील ही करना है। एंड आई स्टॉप्ड, आई जस्ट वॉकड ऑफ, नेवर लुक्ड बैक एट दोस पीपल अगेन। अंडरस्टूड? रिटेलिएशन अलाउड है। सामने वाले को पता होना चाहिए कि तुमने गलत किया और तुमको ये नहीं करना चाहिए था। समझ में आया? पर मैं क्रोध भी नहीं कर सकती हूँ, मैं क्रोध नहीं कर सकती हूँ। ठीक है? पर ये भी तो दिख रहा है ना माथा पकड़ के कि कर क्या रहे हैं ये लोग। गॉट इट? तो रिटेलिएशन मेरा ये था, आई विल हैव नथिंग टू डू विद यू पीपल। अंडरस्टूड? मेरा ये मौका निर्जरा का चला गया, तो क्या मेरे पास 50 और मौके तरीके नहीं है निर्जरा करने के? मैंने वो तरीके यूज किए। समझ में आया? स्वाध्याय में डालो, दूसरी चीजों चीजों में डालो, रात्रि भोजन में डालो, इसमें डालो, उसमें डालो। 50 और तरीके हैं निर्जरा करने के, मैंने उसमें डाला। ठीक है, वो आपने अपॉर्चुनिटी बंद कर दी। आई एम सैड कि वो अपने अपॉर्चुनिटी बंद की। मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक तरीका था निर्जरा का। आपने यदि बंद भी कर दिया, मैं और तरीके से चली जाऊंगी, चिंता मत करो। थे मेरे अंतराय कर्म, तो सो मैं गाली नहीं दे रही हूँ तुमको, इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। पर भैया तुम जैसे लोगों के साथ मैं सकूंगी नहीं। आई वॉन्ट समबडी जो मोक्ष जाना चाहता है। आई वॉन्ट टू डील विद, लिव विद दोज पीपल। ठीक है? तो ओके मेरा दीदी। कहने का मतलब ये है कि भगवान मुझे क्रोध करने की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि भगवान बोलते हैं तेरी भी गलती है कि तूने अंतराय पिछले भव में दी थी, इसलिए किसी ने तेरे को धर्म करने में अंतराय डाल दी। ठीक है? सो भगवान मेरी गलती भी बता रहे हैं, तो मैं वहां पे क्रोध नहीं कर सकती हूँ, पर मैं रिटेलिएशन जरूर कर सकती हूँ। आई कैन रिटेलिएट एंड लेट देम नो व्हाट हैपेंड वाज रॉन्ग। गॉट इट? रिटेलिएशन इज ओके। एनी समझ में आया ये जो समझ में अंतराय कर्म कैसे बंधते हैं, उदय में आते हैं? हम्म आप अट्ठाई करना चाहते हो, आप कोई बड़ी तपस्या करना चाहते हो, आप घर वालों से पूछते हो और घर वाले बोलते हैं नहीं, हम सेवा नहीं कर सकते। होता है ना कई बार घर में एग्जाम्स हैं किसी के या कुछ होता है, तो आप सास हो और आप चाहते हो कि मैं आप व्रत करो, लेकिन घर बहू कहती है कि मम्मी मेरे तो बच्चे के एग्जाम्स है, मैं तो उसको लेने जाना, स्कूल में ये करना, ये सब में बिजी रहूंगी। मम्मी मैं आपका कैसे ध्यान रख पाऊंगी इतने अच्छे से? मान लो वो बोलती है मैं इतनी ज्यादा सेवा नहीं कर पाऊंगी, वो बोलती है, तो भी उसको अपने कर्मों का अंतराय कर्म समझ के समभाव से सहन करो। समझ में आया? वहां रिटेलिएशन नहीं दिखाना है, क्योंकि वहां पे सामने वाला गलत काम नहीं कर रहा था। समझ में आया? उसके पास रीजन था। हाँ? हम्म हम्म आर वी वेरी क्लियर? कब रिटेलिएशन करना है, कब नहीं करना है? हाँ? तो अंतराय कर्म बहुत चीजों में आते हैं। और किस किस चीजों में आते हैं? अ, अभय कुमार के नाना की स्टोरी आती है कि वो इतने बढ़िया उसके अध्यवसाय जा रहे थे। अध्यवसाय मतलब सोचने का तरीका इतना बढ़िया जा रहा था कि यदि वो कंटिन्यू करते रहते ना, तो श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर जाते। इतना जबरदस्त वो सोच रहे थे। अचानक उनको लघु शंका हुई, मतलब जैसे बाथरूम जाने का होता है ना कि आई नीड टू गो टू द वॉशरूम मैन। ओके? पूरा दिमाग कहाँ चला जाता है? आप भी समाज में कभी होते हो तो कभी ऐसा होता है ना कि पेट में कुछ होता है एंड देन यू वांट टू गो टू द वॉशरूम। कभी होता है आप लोग के साथ? कभी ऐसा हुआ है? तब होता दिमाग है। समाज में नहीं रहता, फिर क्या होता है? घड़ी देखते हो, कब समय खत्म होगी, कब समय खत्म हाँ, होगी। राइट? तो जब होता आपका है। दिमाग में चालू हो गया ना, अभी आपका उपयोग क्या है, दिमाग का उपयोग कहाँ है?
सामायिक कब खत्म होगी? अबे आपको सामायिक में मजा नहीं आ रहा, आपको संभव में मजा नहीं आ रहा है। आपको या तो बाथरूम जाना है या आपको फोन उठाना है क्योंकि इमरजेंसी फोन था, या घर में कोई आया था, तो आपका दिमाग पूरा मतलब वो बोलते हैं ना, उथल पुथल हो गई। अब आप सामायिक में संभाव नहीं रख पा रहे हो। समझ में आया? तो बिल्कुल। ये भी अंतराय कर्म का उदय ही समझना। समझ में आया? हाँ। फोन क्यों हम्म। आया? क्यों आपको फोन देख के लगा यार कब समय खत्म होगी और मैं वो रिप्लाई करूंगी वो फोन का? क्यों हुआ? ऑल अंतराय कर्म। क्यों मेहमान आ गए और आपका दिमाग सामायिक में लग ही नहीं रहा? अब आपको लग रहा है कि यार मेरी बहू ने कुछ खाना बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा इन मेहमानों के लिए। अब वो उसने ये किया होगा कि नहीं किया होगा मेरे मेहमानों के लिए। आपका दिमाग ये सब चीजों में जा रहा होता है कभी आप लोगों के साथ ये सब? हाँ। ये सब होता है। अंतराय कर ये सब अंतराय कर्म है और कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, आप जो धर्म का काम कर रहे होते हो ना, उसमें जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो जैसे ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई अभय कुमार के नाना की, वो श्रेणी आरोहण कर लेते, उनको लघु शंका हुई और पूरी श्रेणी आरोहण का बाजा बज गया। और उसका कारण क्या बताया जाता है? अंतराय कर्म। ठीक है, अंतराय कर्म। इससे ना हम्म। डरो थोड़ा अंतराय कर्म से कि ये भैया ये तुम्हारा बहुत बाजा बजा सकता है। ये जब जब तुम अच्छा काम करने लगोगे ना, तो किसी तरह से ये रोक देगा और तुमको बोलेगा नहीं अच्छा काम मत कर, धर्म मत कर, मोक्ष में मत जा, सम्यक दृष्टि मत बन, उड़ा के रोक देगा तुमको। अब अच्छा लग रहा है ये सोच के कि तुमको ये अंतराय कर्म तुम्हारा तुमको बर्बाद करे। हाँ। दीदी अच्छा एक लग रहा सवाल है सुन। पूछूं? तो आज के बाद है ना, कभी भी अंतराय मत दो किसी को, प्लीज सोच लो। मैं हेल्प कर दूंगी पर अंतराय नहीं दूंगी। गॉट इट? और यदि जो पॉलिटिक्स होती है ना उपाश्रय में, भाड़ में जाए, आप तेरा ग्रुप नहीं मेरा ग्रुप, जो सही है ना उसका साथ देना चालू करो। ठीक है? आप जो ओके। कौन सवाल पूछना चाह रहा था अभी? मैं पूछ रही थी, जैसे आप बता रहे थे ना अभी श्रेणी आरोहण का, हाँ हाँ हाँ। अभी तो क्या वो फिर कर नहीं पाए लघु शंका के चलते? श्रेणी आरोहण तो नहीं हुई ना उनकी? नहीं हुई, नहीं हुई। दिमाग का अध्यवसाय चेंज हो गए ना, अध्यवसाय इधर उधर चले जाते हैं ना। ओके। हाँ, ये मेरी हिस्ट्री सुनी हुई है पर पूरा पता नहीं है मुझे। खाली इतना हाँ सुना हुआ तो है कि वो श्रेणी आरोहण नहीं कर पाए थे। हाँ, होता है ओके। कई बार, आप जो आपका जो मजा ही पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है। ओके दीदी, थैंक यू। हाँ। आपने 28 की, और दूसरे तीसरे दिन ही आके आपकी सास ने आपको बोला कि मैं तो ना यहाँ भजन की संध्या रखूंगी, ये सब रखूंगी, ये सब रखूंगी। अब तो आपको लगता है वाह 10 लोग आएंगे, 10 लोग पूछेंगे, 10 लोगों के सामने मेरी इज्जत होगी। और उसने फिर वो इवेंट नहीं कर पाई। आपको पूरा दिमाग आपका इस बात पे गुस्से पे है कि मेरा तो बहुत बड़ा इवेंट बनने वाला था, पूरी क्या बोलते हैं, भजन संध्या रखने वाली थी मेरी सास मेरे लिए, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। पूरा दिमाग 28 में था। पहले कैसे क्या सोच रहा था? 28 करके मैं महान निर्जरा करके मोक्ष में जाऊंगी। ये क्या है? अनशन नाम का भार्य तप है। आप कितने खुश थे, इससे मुझे मोक्ष मिल सकता है, इससे मेरी निर्जरा होगी। अब दिमाग कहाँ जा रहा है? मेरी सास मेरा इवेंट नहीं कर रही है, या 28 हो गई है तो उसके बाद मेरी सास ने तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। पिछले साल तो मेरी जेठानी को गोल्ड की बैंगल मिली थी, इस साल देखो ना उसने कोई इवेंट भी नहीं रखा, उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मेरी सास मुझे प्यार नहीं करती, मेरी जेठानी को प्यार करती है। ये सब राग द्वेष के थॉट्स आ रहे हैं। आने कौन से चाहिए थे? 28 से मेरी निर्जरा हुई है और मैं पक्का मोक्ष में जाऊंगी। राइट, गारंटीड है। ठीक है, इससे मेरी निर्जरा हुई है। और दिमाग कहाँ चला गया? पूरा डिस्ट्रैक्टेड है। क्या है? संसार में मेरी चला। सास मेरे लिए ठीक नहीं कर रही है मेरे साथ। ठीक है। पूरा मजा जो मोक्ष मार्ग का था ना, वो अभी बस पुण्य नहीं मिला भैया, इज्जत नहीं मिली, इन्हें पैसा नहीं मिला, इन्हें गोल्ड नहीं मिला, ये सब नॉनसेंस में गया। ये भी तो अंतराय कर्म का काम है ना। अंतराय कर्म ये सब दिमाग में भूसता भर भर रखता है भूसा। समझ में आया? ये सब अंतराय कर्म है। गॉट इट? सोच के देखो। हमको लगता है अंतराय कर्म बहुत छोटी चीज है, अंतराय कर्म इतनी बड़ी मैसिव गहरी चीज है ना, वो कहां कहां तक नहीं घुसी हुई है ना, ये बता नहीं सकती हो।
आपको ऐसी बीमारी हो जाती है एक उम्र में आके जिससे आपको दवाई खानी पड़ती है, और वो दवाई के लिए आपको डॉक्टर बोलता है नहीं ये तो कुछ खाना खा के करना होता है ना। कई बार डायबिटीज की ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर बोलता है नहीं भैया आपको तो रात्रि भोजन तक तो नहीं होगा, और आपने जिंदगी भर किया है। 40-50 साल की रात्रि भोजन त्याग करने वालों को डॉक्टर यदि ये बोल देता है ना, तो उनको खाना पड़ता है फिर। तो वो लोगों को समझना चाहिए कि ये अंतराय कर्म का उदय है। मेरे क्या है, अंतराय कर्म का उदय है, जिससे मैं क्या नहीं कर पा रही हूं, जो तपस्या मैं करती थी इतने सालों से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अंतराय कर्म में ना समभाव से उसको सहन करो, कोई बात नहीं, ये अंतराय कर्म का उदय है। मैं एक या दो या तीन वस्तु या नग का मतलब क्या क्या चीजें मैं खा सकती हूँ ना रात को, इसका आगार रख के उसके उपरांत का त्याग कर देती हूँ। ठीक है। तो मान लो जय मुझे हिंद डॉक्टर ने बोला दीदी। है, डॉक्टर ने बोला है कि मैं 9 बजे दवाई खानी है, तो मैं 9 बजे तक है ना ये 3 द्रव्य खाती दवाई खा के मैं अभी से लेके सूर्योदय तक के लिए पचकान कर लो, दैट इज ऑल्सो ओके। आई एम सेइंग कई दीदी बार है ना अंतराय कर्म को ना एक्सेप्ट करो कि यस इट इज अ प्रॉब्लम, यस मुझे अपने बॉडी का ध्यान रखना है, उसको एक्सेप्ट करो और उस हिसाब से ऑल्टर कर लो। पूरा रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाते तो क्या हुआ, बिग डील, 3 द्रव्यों का रख रही हूँ, उसके बाद पचकान, उससे भी बहुत फायदा है। डरो मत, कुछ भी कर रहे हो उससे फायदा है। नहीं गॉट इट? दीदी, या जैसे सुमन जी? पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मेरे अंतराय कर्म का उदय है, इसे मैं नहीं कर पा रही, तो उसको फिर तोड़ने का उपाय कि कैसे वो खत्म होंगे अंतराय कर्म। अंतराय कर्म में ना पांचों दान अंतराय का अलग अलग स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई ना। दान अंतराय का तो मैंने बताया ना, अभय दान दो, ये सम्यक्त्व दान दो, और क्या है सुपात्र दान, ये सब चीजों से दान अंतराय करता है। राइट। लाभ में ना, लाभ होने दो लोगों को, कभी भी किसी के लाभ में ना जेलसी और वो सब होता है ना कंपटीशन, ये सब लाके किसी की अड़चन बनने की कोशिश मत करो, हेल्प करो लोगों की, इतनी हेल्प करो, इतनी हेल्प करो, इतनी हेल्प करो बता नहीं सकती हूँ। आपको भी लाभ मिलेगा। ठीक है। लाभ 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 मतलब हर चीज में हेल्प करो, जहां पे जिसको जिस चीज की जरूरत है वो दो। ठीक है। भोग उपभोग देखो, वो जो होता है ना खाने में भी हम लोग किसी को नहीं मना करें, बेटर है। ठीक है। तो हम लोग खाना दें, तो जैसे मान लीजिए मैं कभी गरीबों को खाना देती हूँ, होता है ना कई बार हम लोग यहाँ पे जाके गौशाला में खाना देते हैं, होते हैं ना गायों को घास दे के आते हैं, या कभी गरीबों को खाना देते हैं या कुछ चीजें देते हैं, वो भोग उपभोग अंतराय कर्म का शिवक्षम के लिए ही होता है। और वीर अंतराय कर्म के अंदर तो मैं बोलती हूँ ना, उठो और पचकान ले लो। डॉक्टर बोलता है आपको रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते, ठीक है, मैं 4 चीजें का त्याग आगार रख के उसके उपरांत मैंने पचकान कर लिया, वो भी पचकान माना जाएगा। और उसी अगर तरह से आप निरंतर कर्म का शिवक्षम करोगे, कुछ तो करो, जैसे कुछ तो करो। मुझे फील होता है कि मेरा शायद ज्ञानांतराय कर्म का उदय है। कि जैसे मैंने एक बार, मेरी कोशिश थी कि मैं बच्चों की पाठशाला पहले मैं भवन में चलाती थी, लेकिन वही संघ की वजह से मैं नहीं रेगुलर रख सकी, तो फिर मुझे लगा कि चलो ऑनलाइन पढ़ा देती हूँ बच्चों को। मैंने एक ग्रुप बनाया, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चालू किया। तो उसमें भी फोन आने लगे कि तुम फोन पर क्यों करवा रही हो, ये सही नहीं है, भवन आके क्लास दो, ये वो, तो वो भी बंद हो गई। पहले मैं अच्छा से इसे याद कर लेती थी, बहुत सारे थोकड़े याद भी जल्दी दिलाते थे, लेकिन आजकल कुछ याद ही नहीं होता है जल्दी से। तो लग रहा है कि शायद ज्ञानांतराय कर्म का उदय है, तो उसको कैसे खत्म किया जाए। ना तो ज्ञान दे पा रही हूँ, ना ज्ञान मेरे में चढ़ रहा नहीं, है। ये ना अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ा नहीं सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो, समझ में आया सुमन जी? हाँ, अपॉर्चुनिटी, और ये जी। प्लेटर पे नहीं मिलती है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं, आप तो लगे रहो। मेरे पास भी फोन आने लगे कि तुम भवन आके पढ़ाओ, लेकिन भवन मेरे को नहीं, वो टाइम सेट हो रहा है कि मैं भवन जाके उसमें नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो मुझे लगा चलो फोन पर ही क्लासेस दे दो, लेकिन फोन पर क्लासेस फिर लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि नहीं, फोन पर नहीं, भवन आके पढ़ाओ। तो ये गलत भी नहीं है वो लोग। ठीक है। कोविड के पहले तो हम लोग इंसिस्ट करते थे, कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया कि लेकिन भैया ऑनलाइन करो। नहीं है, पर मैं लेकिन मैं पर भवन नहीं जाके नहीं पढ़ाने में सुनो सक्षम सुनो, नहीं हूँ। नहीं, पढ़ाने की जहां तक बात है ना, वो एक पुण्य प्रकृति भी है। ठीक है। पुण्य, जब भी कोई पढ़ाता है ना, उस पोजीशन में होता है ना, तो टीचर की ना पुण्य प्रकृति देखी जाती है। मेरी भी एक बार सिचुएशन आई थी कि आई हैड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ प्लेस। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत हुआ था। तो मैं जब कंचन आंटी के पास गई थी कि मैंने कहा आंटी गलती कहाँ से हुई मेरी, तो कंचन आंटी का एक सवाल था, आशिमा पुण्यवानी कहाँ है तुम्हारी, ये उन्होंने मुझसे पूछा था। ठीक है। तो मैंने बोला था ठीक है आंटी, यदि नहीं है तो अपन तो
अपन को तो पुण्य वैसे भी नहीं चाहिए, अपन तो वैसे भी घर में बैठ के और 10 तरीकों से मैं धर्म कर लूंगी। तो आंटी ने बोला तुम वहां मत पढ़ाओ। फिर पता है आंटी ने क्या बोला, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को पढ़ाओ। तो मैंने 5 साल तक, सुमन जी, मैंने एक भी आदमी को नहीं पढ़ाया। मैं कितनों को पढ़ाती थी, मैं पूरे संघ को पढ़ाती थी। मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैं 3 जनों को पढ़ाती थी, मेरे 2 खुद के बच्चे और एक कंचन आंटी की ग्रैंड डॉटर। हम 3 जनों को मैंने 5 साल सैटरडे के सैटरडे पढ़ाती थी। बाकी पूरा दिन मैंने पढ़ाई की। इसको बोलते हैं, जब पाप का उदय ज्यादा होता है ना, जब पाप का, अंतराय कर्म का ज्यादा उदय होता है ना, तो उसको हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, लाई लो, स्टे ऑफ द ग्रिड एंड बिकम्स, एंड क्या बोलते हैं, अपस्किल। अपस्किल का मतलब होता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, ठीक है। ये सब जो मैंने वर्ड्स बोले ना, आप इसको गूगल करके देख लेना। व्हाट आई मीन इज, दुनिया की नजरों में मत आओ। दुनिया की नजर में आओगे तो लोग आपको उतारने की कोशिश करेंगे। कोई उतारने की जरूरत नहीं है अपने आप को। क्या करो, घर में बैठ के, किसी को पता ही नहीं लग रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। घर में बैठ के मैंने सारे आगम पढ़े, सब कुछ समझा, कहाँ से कहाँ निकल गई 5 सालों में। पूरा दिन मैं तो अपने 6-6 7-7 समय के कहाँ से कहाँ हो रही है ना, किसी को पता भी नहीं लग रहा। और नहीं पता लग रहा तो कोई अड़चन भी नहीं डाल रहा है। ठीक है, 3 बच्चों को पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो मुझे खुद प्रैक्टिस भी को रही। भी मुझे खुद को भी आजकल 5 साल पहले के जितना बाद, याद नहीं सुमन होता। जी, सुमन जी, 5 साल के जब मैं वापस आई ना, देन आई वॉज अनस्टॉपेबल। देन आई वॉज अनस्टॉपेबल, डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद जब मैं बाहर आई ना, उसके बाद नोबडी कुड स्टॉप मी। अंडरस्टूड सुमन जी? आर यू क्लियर? तो कंचन आंटी ने एक बार मुझे बोला, आशिमा पुण्यवानी नहीं दिख रही है ना, जब गालियां पड़ रही है, पुण्यवानी नहीं हो रही है ना, चुप करके लाई लो, स्टे ऑफ द ग्रिड। यू अंडरस्टैंड? उसको बोलते हैं अपस्किल। अपस्किल का मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बड़ा फनी सा एग्जाम्पल है। आप लोग क्या क्या एग्जाम्पल देती है। ठीक है, जेम्स बॉन्ड को आप डाल दो जेल में, मान लो पकड़ा जाता है और वो जेल में चला जाता है, तो वो क्या करेगा? बैठ के रोएगा कि मैं जेल में आ गया हूं? ठीक है, हाँ, वो रोएगा? क्या करेगा? जेम्स बॉन्ड इज मतलब फिक्शनल कैरेक्टर। व्हाट आई मीन इज, जो सचमुच स्ट्रांग होते हैं ना, वो जेल में जाके रोएगा नहीं। वो क्या करेगा? जेल तोड़ के निकल जाएगा। नहीं, जेल तोड़ के भी नहीं, वो अंदर बैठ के ना पहले तो अच्छे से एक्सरसाइज, अपने बॉडी को एकदम 100% फिट रखेगा कि बेटा जिस दिन मेरे को बाहर निकलने का मौका मिला ना बेटा, मैं निकल जाऊंगा जब मैं चाहूं, जो सिचुएशन अपने बलबूते पे। सो जब वो बाहर निकलेगा ना, वो 100% ऐसे निकलेगा कि भैया कुछ हुआ ही नहीं था। समझ में आया मुझे? और आप और मैं क्या कर रहे हैं? रोएंगे। समझ में आया कि मेरे को पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है? नहीं, पुण्यवानी नहीं थी बेटा, जाके चुपचाप घर में बैठो, अपस्किल योरसेल्फ। यू अंडरस्टैंड? स्टे ऑफ द ग्रिड। हाँ, और अपस्किल अगर का मतलब मुझे होता है स्किल। और अगर मुझे भी जैसे अब पहले जितना याद कर लेती थी, उतना मुझे ये भी अब लग रहा है कि उतना मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, रोते रहना बहुत आसान है। कभी आपने मेरे को रोते हुए देखा कि मेरे को तो ये भी नहीं आता, मेरे को वो भी नहीं आता, मेरे को वो भी नहीं आता? ठीक है, आपको गतागत लघुदंडक सब कुछ आता है, जीव घड़ा, मैंने सब कुछ किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, मैंने सब कुछ किया हुआ है। राइट, सब कुछ किया हुआ है। एक भी आंसर्स नहीं आएगा मेरे को, फेरा ही नहीं है। 20 साल हो गए फेरे नहीं। मैंने कहा भैया नहीं फेरना, मुझे नहीं जाना, मुझे को थोपड़े के अंदर नहीं जाना। मुझे नाम भी नहीं याद रखने, ना मुझे नंबर याद रखने, ना मुझे कुछ नहीं करना। मुझे तो मॉरल ऑफ द स्टोरी निकालना है, कॉन्सेप्ट निकालना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, मैं आगे निकल जाऊंगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं ये सब कंठस्थ करूं, क्योंकि वैसे भी मेरे को नाम याद नहीं रहने वाले, नंबर याद नहीं रहने वाले, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? कभी आपने मेरे को रोते हुए देखा है कि मेरे को द्रव्यानुर योग मुझे याद नहीं है? कंचन आंटी बोलती रहती है आशिमा कर लो, आशिमा कर लो। मैंने कहा आंटी आप हो ना, आपसे पूछ लूंगी, मेरे को नहीं करने की जरूरत। फिर भी मैं ये बोल रही हूँ ना कि जो है ना, जो है वो पुण्य प्रकृति है। हम उसको देख के, उसको कैपिटलाइज करके, यूज करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, अरे मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ। क्यों भैया? जो नहीं कर सकते मत करो। मेरे को कुछ भी सुमन जी कंठस्थ नहीं होता है, मेरे को प्रतिक्रमण तक नहीं कंठस्थ होता है। समझ में आया? कभी आपने सुना होगा कि इतनी हाई लेवल की पढ़ा दोगे लेकिन उसको प्रतिक्रमण तक नहीं आता? नहीं आता। मैं क्या करती हूँ, मुझे जब भी प्रतिक्रमण करना होता है, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, किसी को भी पकड़ती हूँ और उसको बोलती हूँ यार तो प्रतिक्रमण कर रहा है, मैं आ रही हूँ। कौन मना करेगा प्रतिक्रमण करने के लिए? मैं जाती हूँ, प्रतिक्रमण करके आ जाती हूँ, खत्म बात। गॉट इट? कोई मना नहीं करेगा तुमको। हर उपाश्रय में पक्षी पक्षी तो प्रतिक्रमण होता है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कर लो। ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, वो लोग प्रतिक्रमण कर रहे होते हैं, मतलब वो लोग ऊंचा बोलते हैं, और मैं क्या कर रही होती हूँ, भाग खींच रही होती हूँ। अंडरस्टूड? हाँ, जब वो लोग पहला अणुवत फुलाव कर रहे होते हैं, मैं क्या कर रही होती हूँ, अहिंसा बोल रही हूँ, मैंने कितने लोगों को दुखी करके बॉडीली कष्ट दिया, ये सब सोच रही होती हूँ। मैं उपयोग में होती हूँ।
समझ में आया? हाँ, मेरा तदुबिया गमे हो रहा होता है उन, समझ में आया? मेरे को ज्यादा मजा आ रहा होता है। मेरे को ना पढ़ने में मजा नहीं आता है जितना मुझे उपयोग खींचने खींचने में आता है। सो मैं कभी कंप्लेन नहीं करती हूँ। जो है ना उसको यूज करो और आगे निकल जाओ। सचिन तेंदुलकर रोएगा कि मेरे को गाना नहीं आता है, गाना नहीं आता है, और लता मंगेशकर रोएगी कि मेरे को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, मैं सिक्सर नहीं मार सकती हूँ। अब यार रोते रहो, रोते रहो। ऑप्शन समझो क्या करना है आपको। समझ में आया? हाँ, जेम्स बॉन्ड डज नॉट क्राई इन द जेल। व्हाट डज ही डू? आया बट दीदी, हम समझ यहाँ भी में आया। स्ट्रांग बन के ना बेटा जब निकलेंगे ना, विल बी अनस्टॉपेबल। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, गॉट इट? रोना नहीं है भैया, बहुत चीजें नहीं आती मेरे को तो, 50 चीजें मैं आपको गिना दूंगी कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। मैं रो नहीं रही हूँ, आई एम प्राउड भैया, नहीं है हैंडल करना मुझे वो टॉपिक। मेरे को पता है मैं क्या हैंडल कर रही हूँ। ठीक है, निर्जरा जो है ना उससे निर्जरा करके निकल जाओ, जो नहीं है वो मिलेगी फिर मैं निर्जरा करूंगी ना। ये नॉनसेंस बकवास आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, रोने की आदत है हम जैसे लोगों को। ठीक है, जो है ना उससे कुछ करके दिखा दो। ठीक है सुमन, सुमन जी, गॉट इट? एनी मोर क्वेश्चंस? लाइन हो गया, जो हो गया, अलाइनमेंट हो गया। अंतराय कर्म को खत्म करने का बेस्ट तरीका है मैक्सिमम धर्म करते जाओ, धर्म करते जाओ, एंड यू यू डोंट हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। मेरा अंतराय कर्म का टॉपिक खत्म हो गया। कोई भी कहीं से भी अंतराय कर्म पे कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मेरा टॉपिक खत्म है। अगली क्लास में विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक मेरा सवाल है, जैसे मैं हाँ रोज है जी। ना 14 नियम नहीं चितारती हूँ। सुबह मेरा समय चला जाता है और थोड़ा आलस कर देती हूँ वही। और मुझे ऐसा रहता है कि मेरे घर के बाहर कहीं भी 5 नौकर मंत्र ना गिनो तब तक जाने का पचकान है मुझे। घर से बाहर, जैसे गेट से बाहर निकलने का 5 नौकार मंत्र से पचकान लेती हूँ। तो क्या हम्म। उसमें मुझे बाहर की क्रिया तो नहीं लगेगी ना? अगर उससे ज्यादा, अगर 14 नियम चिताना जरूरी है कि अगर मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे घर से बाहर जाना नहीं है, 14 पचकान नियम करना नहीं लेते हो ना? 14 नियम बहुत डिटेल में है, सिर्फ घर से बाहर की है। क्रिया की बात नहीं है। उसमें खाने पीने की है, कपड़ों की है, और बहुत सारी और चीजों की भी है। सो 14 नियम ये आपने और मैंने नहीं बनाए हैं, याद रखना। ये महावीर स्वामी भगवान ने डिजाइन किए हैं। तो यदि उसकी हम्म। जरूरत नहीं होती तो भगवान बनाते ही नहीं। भगवान बोल देते कि आपकी तरह 5 नवकार मंत्र मतलब इस मर्यादा के बाहर 5 नवकार मंत्र गिन के जाओ, वो वाला ही कर लेते हैं। भगवान यदि 14 नियम बोल रहे हैं ना तो वो किसी वजह से बोल रहे हैं, वो सारे एरियाज कवर हो रहे हैं। प्लीज 14 नियम करिए। कितना टाइम लगता है? मैं आपको बोलती हूँ ना, आपको रोज लेने की भी जरूरत नहीं है। आप दिमाग में सोचो, लास्ट कल जो मैंने 55 लिए थे वही कट कॉपी पेस्ट देखो। आज यदि आपको कहीं गेस्ट कहीं घूमने जाना है, पार्टी में जाना है तो बात अलग है। नहीं जाना है ना तो पता है आप क्या कर सकते हो? जो कल मैंने हम्म। 55 लिए थे, हम्म। हाँ, उसमें आप ऑल्टरेशन करो कि उसमें यार मैंने कल 6 बजे उपरांत खाने का बंद किया था, पर आज मैं शाम को शायद 8 बजे तक खाऊं, तो 8 बजे उपरांत ये चेंज करके बाकी सारे 55 सेम रहेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान 55 लेने की आज्ञा है, राइट? तो कल वाले 55 को ही कट कॉपी पेस्ट करके लेके मन में ही 55 ले लो। ठीक है, इस ठीक है। कितनी देर लगती है? 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आपको। मैं रोज ऐसे ही लेती हूँ। सही है, एकदम सही है। पर ना 14 नियम का क्यों पता, ऐसा लगता है कि मुझे प्रमाद आ रहा है, वो लेने में ही प्रमाद आ रहा है। रात्रि भोजन त्याग है, पर प्रमाद 14 नियम क्या पता क्यों प्रमाद आलस जैसी है। कोई चीज नहीं है, प्रमाद नहीं है, है अंतराय कर्म। मैं आपको बोल रही हूँ हम्म। ना, उठो और बॉडी हिलाओ, मूव योर एस एंड टेक पचखान, ओके। गेट अप। ठीक है, ओके। ये बोलना कि और हम्म। ये तो प्रमाद है, प्रमाद कोई अच्छी चीज है? हाँ, नहीं। अच्छी चीज है क्या? नहीं। इट्स नॉट अ बैज ऑन योर शोल्डर, इट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, इट्स अ मुसीबत। हटाओ इसको, ये कचरा है, गंदी चीज है। ठीक है, गंदी मैम, चीज को आप ओके। शो ऑफ मत करो। ओके। आशी ओके, कल मैम, से start। वीर्यांतराय का थोड़ा सा और डिटेल करिएगा। किसी भी आदमी के शक्ति को कुंठित मत करो। ज्यादातर लोगों की आदत होती है बच्चों को नो 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 बोलने की, वो करना बंद करो। ठीक है, हाँ, गलती करके सीखने दो। ठीक है, बेटा मत खाओ, बेटा मत करो, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। ठीक है, हाँ, ये आदत होती है ना हर, और हर जनों को, राइट? खुद का हाँ। पैरानॉइड, खुद की एंजाइटी बेटा उस पर पेलते हैं, और वो नो नो सुन के ना वो सोचते हैं यार कब हम इन लोगों से छुटकारा पाएं और भाग जाएं। ठीक है, बच्चों की तो ये हालत होती है। क्यों नहीं समझते हो पहले से कि नो बोलना बंद कर दो? उनके अंदर से आवाज आनी चाहिए नो। ठीक है,
उनके अंदर से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। आप पढ़ाओ, सही गलत का भेद विज्ञान कराओ, उसके बाद आप छोड़ दो, वो गलती कर करके गिरेंगे, मतलब फिर गिरेंगे फिर खड़े भी होंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। समझ में आया? कितना करोगे? उनकी हेल्थ उनकी जवाबदारी है, उनका मोक्ष जाना उनकी जवाबदारी है, राइट। वो उनका सम्यक दर्शन उनकी जवाबदारी है, मेरी जवाबदारी नहीं है, ठीक है। आशु तो मैम, मुझे लगता है वीरेंद्र त्रयकर में नो 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 बोलना पहले तुम बंद करो। लोगों की ना इतना खाना बना लिया और दाल, कि जैसे मान लीजिए आपसे ही सरस्वती जी को आपकी बहू पूछती है, माँ जी दाल बना लूं, एक तो इज्जत से आपको इज्जत से बोल रही है, बेटा जो तुमको ठीक लगे ठीक कर लो, बेटा जैसा तुमको ठीक लगे कर लो, आई गिव द फुल अथॉरिटी फॉर यू टू डू वट एवर, बेटा कर लो, हाँ बेटा तुमको जैसा ठीक लगे कर लो। मैं ये बोल रही हूँ कि ये करो, वीरेंद्र त्रयकर में नो बोलना ही नहीं है। कब तक ये छोटी छोटी चीजों के अंदर दखल अंदाजी करते रहोगे? संसार को छोड़ो, मोक्ष मार्ग में ज्यादा जाओ, ठीक है। सरस्वती जी, दैट इज हाउ यू वीरंतराय बांधोगे नहीं। समझ में आया? हाँ, शक्ति को कुंठित मत करो, फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं होने चाहिए। रात की बहू आपकी जा रही है आपके पति के साथ, अपने पति के साथ, मतलब आपकी बहू और आपका बेटा जा रहे हैं रात को 11 बजे कहीं पे पार्टी करने, आपका तो मुंह सड़ जाएगा, मुंह चढ़ जाएगा, और क्या बोलोगे? दिन दहाड़े नहीं कर सकते थे, रात को जाते हैं। आपका ये भी एक्सप्रेशन, ठीक है, उनको उत्साहहीन करता है, उनको बुरा लगता है, बिकॉज दे लव यू। अंडरस्टूड? हाँ 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 ठीक है। उनको मजा नहीं आ रहा होता है आधी नींद में जाने का, पर जाना पड़ता है। कई बार सोशलाइजिंग के रूल्स होते हैं कि आधी रात को जाना है, आधे वो पार्टी यदि 11 बजे की है तो वो पहले कैसे दिन दहाड़े कैसे चले जाएंगे? समझ में आया? हाँ हाँ, उनको भी तो जिम्मेदारी अपने दोस्त निभा के रखनी है, उनको भी तो 50 जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, जाना हाँ पड़ता है। नहीं दिन में पिक्चर देख लो, नहीं दिन में ये कर लो, दिन में वो करो, अरे वो दोस्तों के साथ जा रहे हैं, करना पड़ता है। आप फेशियल एक्सप्रेशन बंद करो अपने, जो भी है। मैं किसी को मना नहीं करूंगी, दुनिया में जिसको जो करना है करे। महावीर स्वामी भगवान क्या लोगों के सामने जाके खड़े हो गए, नहीं तुम समायक करो, नहीं तुम ये करो, दादागिरी मारी महावीर स्वामी भगवान ने किसी के सामने नहीं जाके? नहीं राइट, बोल दिया, समझ में आया, ठीक है, नहीं आया तो बेटा कोई बात नहीं, 84 के और चक्कर काटो, फिर मोक्ष में जाना जल्दी कौन सी है? समझ में आया? गॉट इट? आप और मैं हाँ कभी भी है ना नो नहीं बोलेंगे। महावीर स्वामी भगवान ज्यादा चूचा नहीं करते थे, यू अंडरस्टैंड? हाँ माइक्रो मैनेजमेंट बंद करो, ठीक है, दीदी नो माइक्रो नहीं मैनेजमेंट। बोलेंगे का मतलब क्या हुआ? हर चीज में नो बोलते रहते हो ना, आइसक्रीम मत खाओ, मोटे हो जाओगे, बाहर मत जाओ, आधी रात हो गई है, ये हो गया वो हो गया है। जो कर रहे करने दो, बाद में बैठ के आप समझा सकते हो, राइट, बाद में बैठ के समझा सकते हो प्यार से कि बेटा अभी तो तेरे को एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म हुआ था, अब क्यों आइसक्रीम खाने की जरूरत थी? बेटा आधी रात को क्यों जाते हो? क्या दिन में नहीं कर सकते हो? देखो कर सकते हो तो ऐसा ऐसे बात कर लो। फिर भी उस सामने वाले पे बच्चों पे छोड़ दो, पर नो बोलना पड़ता है आप लोगों अच्छा वो नो, ओके ओके, हाँ ठीक आया को। समझ में। हर चीज में नो बोल बोल के ना, मतलब मैंने तो आधे लोगों का नाम ही रख दिया है, तो नो बंदा है, ये तो हर चीज में नो ही बोलेगा, ठीक है। हाँ, इससे पूछ के क्या फायदा, ठीक है, आंसर तो नो निकलने वाला, नो ऐसे नहीं करना है। एक बात और दीदी, मंगल साधना हाँ सुमन जी, आपका फ्रीज हो गया है थोड़ा सा, फिर से बोलेंगे? आशिमा जी, एक बात या पूछनी सुमन जी, थी। आपका फ्रीज हो गया, आई कांट हियर द क्वेश्चन। आपको कौन बोल रहा था अभी? इधर मैम पूछ रही थी कि जैसे कि 14 नियम का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आप मुझे एक बार क्विक बता दीजिए ना, कि बच्चे और मैं मतलब हम लोग कर ले सुबह उठ के। जो किताब है ना उसमें मैंने जैसे सिर्फ मतलब जो लाइन लिखी ट्रैकर हुई है है। मेरे पास, एक ट्रैकर बना हुआ है। व्हाट इज इट ट्रैकर? ट्रैकर इन द सेंस ऐप मतलब बस ऐप वो है, लिखा हुआ मोबाइल है। ऐप है? नहीं नहीं, मतलब वो पेपर पे ही है। हाँ हाँ ठीक है। तो उसको मतलब फ्रिज के ऊपर चिपकाया हुआ है। हाँ जी, उसको मैंने मतलब बच्चों के बोर्ड पे चिपकाया हुआ है। हाँ जी। तो उसपे मतलब मुझे तो डेली लिखना चाहिए या क्या है प्रोसीजर, मतलब कैसे करना चाहिए इसको? मैंने तो नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, मेरे तो सब कुछ नंबर खड़ाखट खड़ाखट होते हैं। मैं रोज ठीक है। उसी को ले लेती हूँ, वही डुप्लीकेट करती चली जाती हूँ। कट कॉपी पेस्ट होता है ना हमारे कंप्यूटर का जो रूल है, कट कॉपी पेस्ट, जो कल वाले थे वही आज ठीक है। पेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, करके मैं पचका ले लेती हूँ। बट मैं सैटरडे संडे जो कि हम लोग बहुत बाहर जाते हैं, या जिस दिन मेरे को शादी में जाना है या कोई इवेंट है, तो उस दिन मैं सारे काम छोड़ के ना पहले तो वो कागज लेके ना एक एक ध्यान से भरती हूँ, क्योंकि उस दिन सब कुछ गड़बड़ हो जाने वाला है, ठीक है, पार्टी होगी,
कई बार ज्यादा भी खाना खाया जाता है, कम खाया जाता है, तो उस दिन मैं थोड़ा सा ध्यान से भरती हूँ। अदरवाइज बाकी मतलब सब उसको में मेरे देखो को यदि हाथ से नंबर लिखने हैं डेली उस पे? डेली नहीं लिख रहे, मैं बोलती हूँ मैं डेली नहीं लिखती हूँ। डेली अच्छा तो मैंने ठीक है, क्या किया, जिस कट दिन कॉपी मुझे लग पेस्ट रहा है किया, कि यार दिमाग में। चेंज है तो उस दिन मैं उसमें चेंज कर लूँ। हाँ, जैसे मैंने आज कैसे लिया, कल वाले जो पचकान थे वो ही मैं कट कॉपी पेस्ट करती हूँ, वो वाले, अंडरस्टूड। और उसमें मुझे कुछ ऑल्टरेशन करने की जरूरत भी नहीं थी यार में। तो मैंने क्या बोला कि ठीक महावीर है। स्वामी भगवान, पचकान लेने की आज्ञा है, जो कल वाले पचकान थे मैं वही ले रही हूँ, वही मेरी लिमिट है, और वो लिमिट सोच के मैंने आगे कर लिया, ठीक है। हाँ, मतलब बोलना पर क्या लेना चाहिए, चाहिए। बस सीधा 14 नियम देख के? नहीं, सीधा से बोलना कि क्या चाहिए कि बस मुझे 14 नियम लेने का पचकाना है। नहीं नहीं नहीं, पचकान का पाठ है आपके पास, 14 नियम का पचकान का पाठ नहीं है। वो किताब है ना 14 नियम की, अच्छा उसके स्टार्टिंग में ठीक है। है ये बात, इस प्रकार जो मैंने मर्यादा वे आगार रखे हैं, ठीक है। तो आप मतलब जो लिमिट्स रखे हैं ना, उसकी अच्छा मैं ठीक है, तो उपयोग पचकान का वो हाँ पाठ बोल के। हाँ, उसके उपरांत मैं मतलब आई वोंट यूज, ये उपयोग सहित त्याग करती हूँ, वो भी एक करण दो तीन योग से है, राइट। सो वो सब लाइंस अच्छा बोलनी पड़ेगी, एक विणम ओके, मतलब करुण नहीं मतलब खाली मन मतलब, में सॉरी, ऐसे बोलने से नहीं होगा कि मतलब इतना मेरा मतलब पचकान है, मन में बोलने से नहीं वो नहीं नहीं, पाठ बोलना पड़ेगा ना? ठीक है, पाठ जैसे मैं अगर बोलना बच्चों पड़ेगा। को स्टार्ट करवाऊं इस ये चीज कि मेरे मतलब बच्चे भी बच्चों ऐसे को। करते हैं, बड़ी बड़ी लिमिट रखते हैं, अरे बाप रे, मेरे बच्चों ने जब बहुत छोटे थे चालू किया था 500 सब, 500 नग रखे थे खाने के। मैं देख रही थी, मैंने कहा ठीक है बेटा ये 500 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, 500 द्रव्य। कहते मम्मी व्रत नहीं भंग होना चाहिए। मैंने कहा आई लाइक द स्पिरिट, बट लो 500 का व्रत लो, राइट, राइट। सो वो ऐसे रखते थे। तो आई एम टेलिंग यू ना कि बच्चों का भैया जो वो करना चाहे कर लो, ठीक है। तो कराओ, बच्चों को भी कराओ, वो कट कॉपी पेस्ट ही करते रहते हैं मेरे बच्चे भी। मैं ऐसे रोज बोल देती थी बेटा 14 नियम लिए, ओ यस, वो भी कट कॉपी पेस्ट पचकान पाठ बोला, हाँ मम्मी हो गए, देर ऑफ, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे, गॉट इट। बट मैं अगेन बोलती हूँ, जिस दिन मेरे को यदि कैलकाटा से बाहर ट्रैवल करना है, या बाहर जाना है, या वो जाना है, या मेरे को कोई एयरपोर्ट से लेने जाना है किसी को, तो खट से मेरे को किलोमीटर चेंज करने पड़ेंगे, राइट। फिर मेरे 80 किलोमीटर आ जाते हैं मेरी मेरी लाइन में। अदरवाइज मेरे 10 किलोमीटर भी नहीं रहते हैं, 10 किलोमीटर। वो आज मेरे को एयरपोर्ट पे जाना है, चलो 80 किलोमीटर डालो, आई नो वे हाउ कहाँ डालना है, ठीक है। आई कीप चेंजिंग थिंग्स, पर लो, रोज लो। दीदी मैं बोलूं? हाँ हाँ, मेरी आप क्लास मुझे बंद करनी है, मेरा अंतराय कर्म हो गया है, हाँ बट सो आई जस्ट अलाउइंग लास्ट, राइट, या। सॉरी दीदी, दी, 2 मिनट वो बंद हो गया था। हाँ मेरे को बस आप एक बोलिए, दीदी बात आप और पूछ पूछनी लीजिए, थी। हाँ आप जी, कि पूछिए। जैसे मतलब मैं बच्चों का स्टार्ट कैसे करवाऊं? बच्चों को पहले बैठो और उनको बोलो कि बेटा ये 14 नियम है, उनको पहले उसका ठीक मीनिंग है समझाओ कि कैसे इससे ना, इसके बाहर ये जितनी मर्यादा है ना, उसके बाहर की क्रियाएं बंद हो जाती है, जैसे द्रव्य है, राइट। तो उनको ठीक है बताओ यूनिवर्स में कितनी वनस्पति है, तो आप बताओ, आगम बताता है 7 लाख प्रत्येक, 7 लाख साधारण, इतनी सारी पूरे यूनिवर्स के अंदर, मतलब अढ़ाई द्वीप नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, पूरे लोक में वनस्पति है। क्या ना, अपन तो यार वैसे भी इतनी यूज करते हैं, हम तो जो वो जम्बू द्वीप वाली यूज करते हैं, हम घात की खंड और बाहर बाहर वाले द्वीपों की भी यूज नहीं करते हैं। तो क्यों ना ठीक है पचकान कर लें। तो चल ओके 500 रख लेते हैं, उसके उपरांत का त्याग कर लेते हैं। तो देखो वनस्पति में देखो आपने कितना छोड़ दिया, देखो 7 लाख यानी 14 लाख में 500 माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस ठीक तरह है से टेल देम कि वो पचकान किस चीज का हुआ, ठीक है। तो ओके। आप जैसे बोल सकते हो कि पानी कितनी जगह से पानी ले रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं इतनी जगह से ले रहा हूँ, इस बस बाकी उपरांत आपका त्याग हो गया। तो जैसे आप मैम ये बताओ कि लोग, ट्रैकर जैसा है ये? एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली वैसा ही ये है। है? दिस इज लाइक अ बुक ओके ओनली, दिस इज लाइक अ बुक, अ ठीक है, फैंसी तो वर्जन ऑफ जैसे द बुक। सो मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे बच्चों को ये एक एक पेज देना चाहिए या फिर वो पूरी बुक की जिसमें मंथ, जैसे डे वाइज होता है ना पूरे मंथ का? वैसे भी कर सकता है, मेरी बेटी तो ऐसा है कि पूरे, ऐसा भी हो सकता है कि वो लिखे एक दिन और बाकी सब मन में कर रही है, तो वो अच्छा, और जिस दिन चेंज खाली। करना है उस दिन वो सुबह उठ के अपना चेंज कर ले। पर करवाओ पहले ना उनको, enthusiasm दिलाओ, make them fall in love with the concept of 14 नियम। हम्म। Once they know now, then they would do it with enthusiasm. हाँ Don't मतलब वही tell कि them डेली as a डेली नियम to हमें be नहीं done। बोलना पड़े, हाँ वो खुद से ही सुबह उठ के मतलब नहीं, वो आपको कुछ रिमाइंड करना पड़ सकता है, आप ये बोल सकते नहीं हो कि बेटा थोड़े दिन 14 कर नियम लेते सकते। हैं, हाँ हाँ वो बेटा तो है 14 ही। नियम लिए, डू अंडरस्टैंड, 14 नियम लिए। और बच्चों के साथ है ना, यदि एक चीज व्हाट वर्क्स वेरी वेल विद इज, मेक द किड्स हैव फ्रेंड्स,
ठीक है? तो आपके अड़ोसी पड़ोसी में कोई उसी उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनके साथ यदि पढ़ाते हो ना, तो देन एक बच्चा करता है तो दूसरा बच्चा भी करता ओके, है, तो हाँ हाँ काइंड ऑफ अ फ्रेंड सर्कल मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन देम, ठीक है? ओके ओके ओके। सो मेरे बच्चे भी मतलब दे डू इट एज अ ग्रुप, राइट? अरे अच्छा तू आ रही है, तू आजा आजा आजा, ये कर लेते हैं समय, तो दे हैव दिस ग्रुप, सो दे कीप ऑन डूइंग विद देम। ओके, जैसे 1 is 5 and another is 8 years old, तो लाइक, बिग इनफ, है माइन ना? वाज नॉट इवन 1, ओके सुनाते रहो। 9 साल में तो वैसे भी बुद्धि नहीं आने वाली कंचन आंटी के हिसाब से, कि नहीं आती है, सब में नहीं होता है, फिर भी बम्बार्टमेंट करो, जितने भैया संस्कार हम इसमें घुसेड़ देंगे ना, ओके, राइट? बाद में 15 साल के बाद में वैसे भी आप उनको कैच नहीं कर पाओगे, फिर हाँ उसके बाद तो नहीं। फिर वो अपने फ्रेंड्स की सुनेंगे, तो बेटा आपके पास 5 साल और 8 साल है ना, तो आपके पास और 7-8 साल है टू इन्फ्लुएंस देयर माइंड और उनको संस्कार देने के, उनके अंदर जो डालना है डाल दो। उसके बाद सिर्फ आप तमाशा देख सकते हो कि आपने जो डाला अंदर वो कितना रंग लाया, ठीक है? कितना रंग लाया, वो कभी मानेंगे कभी नहीं मानेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? ठीक है। सो यू जस्ट हैव another 7-8 years, make best use of it, right? ओके And then wish for the best, ओके, ठीक है? थैंक यू सो मच। या क्या लता जी, लास्ट क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? दीदी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बुक नहीं, जब काम मुझे की मिल बात गई, करो। सुनिए नहीं, आप मतलब आपकी बुक मुझे मिल हाँ, गई थी, मैं यहाँ पे थी तो इधर उधर होती गई, फिर नहीं आप बाद एटलीस्ट में, मुझे अभी मिल ऐसा गई। बात सुन, नहीं, अंतराय कर्म पे कोई सवाल है तो नहीं पूछिए नहीं लता जी, नहीं, ट्राई इजी वे। करो नहीं, आपकी बुक में मेरी बहू को ये आता था तो उससे सीख के मैंने भरना चालू कर दिया, वेरी गुड। अंतराय वो कर्म पे बता कोई रही हूँ मैं सवाल है? आपको। अंतराय हाँ, कर्म पे कोई सवाल है, एनीबडी? नहीं, ठीक है, चलिए। आप और मैं, अंतराय कर्म की कितनी मुसीबत खड़ा करता है, कितना गंदा ये कर्म है, इसकी यदि भयंकरता को समझेंगे ना, तो आप और मैं भी डरेंगे ये कर्म बांधने से। बंध यदि हम कम कर लेंगे, इस कर्म को नहीं बांधेंगे, तो फ्यूचर में उदय भी कम होगा, ठीक है? पर जब अभी उदय हो भी जाता है कर्म का, उसको समभाव से सहन करके, यस यू हैव टू इंश्योर कि आप रिटेलिएशन करो, ठीक है? बट इसको समभाव से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ और चीजों में अपनी एनर्जी डालो, सु कार्य में चेंजेस ला सकते हो यदि अंतराय कर्म ज्यादा आ गया तो, बट धर्म में रुकना नहीं है, ठीक है? अंतराय कर्म जो है, यस मुसीबत खड़ा करता है, इसकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति मैंने शायद आपको नहीं बताई है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसकी जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति 30 कोटा कोटि सागरोपम है, ठीक है? 30 कोटा कोटि सागरोपम ये मैक्सिमम है, और मिनिमम अंतर्मूर्त है, ठीक है? ये बोल दिया। आप और मैं ये जान करके जितना अंतराय कर्म को नहीं बांधेंगे, उतना ही हम जल्दी से जल्दी सम्यक दृष्टि बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे, ठीक है? और इसको समझो और बांधना नहीं है, ये मान लो, ठीक है? उसके लिए जो अपने जीवन के अंदर अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी, करो, बैठ के करो चेंज। बुढ़ापे में भी आदतें चेंज करो, क्योंकि पूरी जिंदगी अंतराय कर्म बांधे, अभी नहीं बांधने हैं, ये सोच करके अंतराय कर्म से डरो थोड़ा सा, ठीक है? आप और मैं ऐसे ही करते रहेंगे तो जरूर मोक्ष में जल्दी से जल्दी जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जगन्नाथ।